विधि गणेश शिव सारिधे तुम्ही करा कर जो। ओहु प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ। गुरु को कीजिए बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम। अक्षरी सुधारी हो गौरी के पुत्र गणपति चरण मनाई के व्यास देव धरि महाभारती भाषा रची और शवल सिंह चौहान। मुर्दाई दादा हो, मोर दीदी भैया हो, छोटे छोटे नाने नाने बाल गोपाल मोर संगी संगवारी हो, आज बड़ा खुशी के दिन है। मुर्दाई दादा हो आपके ग्राम में ए हमार भैया के प्रांगण में सुंदर छोटे से सुपुत्र के प्राप्ति हुई है। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे ए भैया के घर में सुंदर बेटा आए हैं। तो मुर्दाई दादा हो आज ओकर नामकरण पावन बेला में ए छठी के पावन उत्सव में हमारी ये पंडवानी मंडली ला आमंत्रित करिश और आज आपके प्रांगण में बोला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के गाथा लगाए के अवसर दी। तो मुर्दाई दादा हो धन्य हो आने वाले बालक ला और धन्य है ओकर माता पिता ओकर सब परिवार ला जैन आज भक्ति रूपी गंगा में गोता लगाए के प्रयास करिश। और हमू मल्ला मुर्दाई दादा हो ए भगवान के भक्ति रूपी कथा में रसपान होए के अवसर मिलिस। आओ मुर्दाई दादा हो अभी अपन सुंदर भगवान राम के कथा सुनत रहे भैया हमार भैया मन सुंदर ढंग से अपन ला सुनावत रहिस। अब वही कृष्ण कन्हैया मुरलीधर के गाथा आप मन के बीच में मति अनुसार सुनाए बढ़ जात हो। ऐसे तो मैं कोई ज्ञानी न हो, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ और आप मन के बीच में बहुत बड़े ग्रंथ के कथा ला कहे बर खड़े हो। मुर्दाई दादा हो मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं और सब कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता तो का लागत है मोर, का लागत है मोर, का लागत है मोर। मोर पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानी न हो, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। जो कुछ भी मैं आप मन के बीच प्रस्तुति देवर जावत हूँ मुर्दाई दादा हो ओ आपे मन के सिखाए, आपे मन के बताए, आपे मन के आशीर्वाद है कि आज मैं आप मन के बीच कथा सुनाए बढ़ जाता हूँ। आज के कथा आओ
ला मैं आप मन के बीच सुनाए के कोशिश करत हूँ। और मोर कथा में कोई भी प्रकार के टूटी होही, मोर वाणी में टूटी होही, आप मन से निवेदन है आप मन मोर टूटी ला पकड़ के, मोर गलती ला पकड़ के जरूर मोला बताए के कोशिश करहूँ, सिखाए के कोशिश करहूँ। कबर आप मन के बताए से मैं अपन टूटी के सुधार करहूँ, अपन गलती के सुधार करहूँ। आज के सबसे निवेदन है दाई जरूर मोला बताए के कोशिश करहूँ। आओ हमार तुलसी समोदा पंडवानी मंडली के डहरले जते भी यहाँ बैठे हैं, ममता माई मोर माता मन, पिता के तुल्य मोर पिताजी, मोर गुरुदेव मनहा, और कृष्ण कन्हैया जैसे हमारे बड़े बड़े भैया मना, छोटे छोटे बाल गोपाल यहाँ सबो सकला है। तो जतेक मोर से बड़े बुजुर्ग है ओला हमार तुलसी समोदा पंडवानी मंडली डहरले सादर प्रणाम है, सत सत नमन है, सादर जय सीताराम है। और छोटे छोटे मोर बाल गोपाल मोर भाई बहन मल्ला सह दिल से आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, ग्राम के इष्ट देवी की, इष्ट देवता की।
से सुंदर वहाँ ले लेवा के नाना था। लेवा के काबर नानीस काबर जी दीदी ओकर बेटा के जन्म उत्सव मनावत रहीस। अच्छा 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 भगवान मुरलीधर कन्हैया के बेटा कोने? प्रदुम्न जी प्रदुम्न। मैं तोला थोड़े पूछा था, मतलब पूछा था तक सीरियल वाला पूछा था या भैया पूछत रहे हूँ। ये देखरिया बन वाला भैया लो सिया रामा सिया रामा सिया मोरे रामा भाई सिया रामा लोटा में पानी लेके आओ। देखो भैया रुक्मणी और रेवती दोनों जन सुंदर पानी निकाल के देवत है और सुंदर हाथ पावला ऊपर धोआवत है। हाथ पावला धोआ के कहे नोनी आजा बहनी तय बैठ जा। भैया बड़ देर के हम रास्ता देखत रे बहिनी एक जगह बैठ के दुख सुख लायाना गोठिया ले वो ये मोरे बहिनी सुंदर ये मन बैठ के दुख सुख ला गोठियावत है दीदी। अच्छा अब ये नहरी अभिमन्यु रहे थे हलधारी बलदाऊ के बेटी वत्सला रहे थे दोनों जन लइका मनहा ओ समय में 15 साल के हो रही। अच्छा 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 और 15 साल के अभिमन्यु रहे 14 साल के वत्सला रहे। भोलेनाथ के मंदिर सामने में रहा एमन महतारी मनहा गोठ बात में भूले भैया दो झंती जाती हार के बातचीत लग करत ही भैया महतारी मनहा गोठ बात में भुलाए रहे दीदी। पर ये दोनों जन लइका मन हेते मोरे भोले के मंदिर में हर दी
कहे आज ले मैं यहाँ तोर हो गए। ए ले तोर का वही गलत है वो। का गलत है? आई लव यू टू कहा था। ए दीदी ओए वो समय में नहीं रही सोचने जमाना, सब ये द्वापर युग के बात है। सब जमाना है वो देते प्यार दे। ये द्वापर युग के बात है भैया हो। अच्छा अच्छा अच्छा। सुंदर दोनों जन कसम खबत रहे। सुभद्रा मैया के नजर पड़ गए, रुक्मणी मैया के नजर पड़ के भोलेनाथ के मंदिर में। रुक्मणी कहे ये कन्हैया तैयार हो। का ये रुक्मणी बता दो। ये कन्हैया भुलाए है इसका वो तोर बुताया है त तोला नहीं बला हूं त का परोसिल बला हूं। रुक्मणी मैया कहे बिलवा तय भीतर डहर रहेरा। पर वो डहर देखा था भोलेनाथ के मंदिर में भाचाला कैसे करत है। अच्छा जी देखे मुरलीधर के नहीं वही समय में ठान लिस भाई हो, जब भी मैं दमाद बनहूं तो ये अभिमन्यु भाचाला का कहे अभिमन्यु भाचाला और समधी बनहूं तो अर्जुन पांचों पांडवला। मुरलीधर कन्हैया अपन मन में ठाने हैं भैया। और अपन बहिनी सुभद्रा ला कहे बहिनी तक जब भी विवाह करबे तो मोर बेटी वत्सला ला बहू बना दे वो। वही दिन अपन मन में ठाने हैं भैया, जब भी विवाह करबे बहिनी तोर बेटा के तो मोर बेटी वत्सला के संग में। वाह भैया कैसे मुरलीधर कन्हैया कहा था वही रामे 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 भैया। ए दीदी रेवती लगलो कई दिस देखा थस ना हमार बेटी के बिहाव अभिमन्यु के संग में करबो।
बधाई बजाए बर हाँ। बालक ला आशीर्वाद देवर अच्छा 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 ओ कार्य होत रहे दीदी वहाँ आओ और देखो मुरलीधर के नहीं आवे बीच में सब ला समझावत है। समझावा थे भैया ये बात ला कोनो ला नहीं टाल रहे हलधारी बलदाऊ जब यही ना मोर भैया है आओ तो सही सही बात ला बताना है। वाह भैया मुरलीधर कन्हैया कहे और ये काम तो पूरा हो गए दीदी आओ जन्म उत्सव के काम हा पूरा हो गए हाँ। अपन बहिनी और अपन भाचा ला पहुँचाए बर जावत है जावत है। और ये डहरेवती मैया अपन भवन में जावत है तभी अपन भवन में चल दिस ना दीदी अच्छा वही समय के बेरा में कहा बजाते आवत है माता के पास जाओ रेवती मैया कहे देव ऋषि ऐसा का खबर है सुने हंसते ना अच्छा अच्छा देव ऋषि कहे दाई मैं आपके बेटी वत्सला है ना तेरे अभिमन्यु के संग शादी करत है कैसे अच्छा अर्जुन ला पांचों पांडव ला संधि बनावत है कई के सुने हम दाई मोर मन नहीं मारी सुना मैं है ये बात ला बताए बरी आई हूँ दाई अर्जुन के बहू तोर बेटी बनी तो जीवन भर दुख पाही वो तोर बेटी वत्सला है कनो अर्जुन के बहू बन जही ना तो जीवन भर दुख पाही काबर जी ओमन हा गरीब है बन बन के भटकैया है ऊपर पास में कुछ नहीं है केवल गरीबी के सिवाय पांडव के पास कुछ नहीं है और है तो राजा दुर्योधन के पास आदि तोर बेटी रहते सुख के भोजन खिलाना चाहतस ना तो तय राजा दुर्योधन के बहू बना दे राजा ये हस्तिनापुर के और राजा के घर में बेटी जही तो मार बेल बेल के रोटी खाई। जय बोलो वृंदावन विपिन विलासी। जय हो कौन अपन बेटी ला दुख पाए बर मरही भैया कोनो नहीं चाहे मोर बेटी दुख पाए के हर माता पिता कहे कि मोर बेटी हा सुख में रहाए। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी।
होगी भैया। तो कैसे में बनी? अच्छा अच्छा हे दाई हलधारी बलदाऊ के आवत ले तय चुपे चाप रही एले ओ हया के तोला आवाज दी ना चिल्लही कतको चिल्ला डरे लेकिन तय हां एले चुप रहे दाई मत गोठिया बे बोलबे बताबे मत दाई ये दे वो लकाई कते जानता बज नहीं का कथे दीदी ओला कोप भवन कथे वो वही कोप भवन में जाके तय हरी साजा एले बड़े जबर मुहुला फूलो ले हां माई लोगन मन के आदत घलो करथे भैया ये तो लेसन करता रे हसोटा बात ला मुंह तो कम फूली लेकिन मुंह सा सब नाक घलो फूले और वो तो नाक बड़े बड़े जवा सन सन फूल तेरी साथनता गैया के चरैया मन मोहनाए वो मंडी के बजैया वाला मोहनाए गैया के चरैया वाला मोहनाए मंडी के बजैया वाला मोहनाए गैया के चरैया मन मोहनाई पंछी के बजैया दुलहर नाई गैया के चरैया वाला मोहनाए मंडी के बजैया वाला मोहनाए देखो भैया देव ऋषि नारद के बात ला मान के रेवती मैया है ते को भवन में चल दी भैया और को भवन में जाके बड़े जवान मुहर फूलों के बैठ के ये ले अब ये जहर हलधारी बलदाऊ है के दुर्योधन के संग में हाजी दुर्योधन के गदा युद्ध ला देखे बर गए रही और गदा युद्ध ला देख के वही थोड़ा से बातचीत करके अपन बेटी और दुर्योधन के बेटा के बारे में हाजी कैसे हलधारी आवत मंडी के बजैया वाला मोहनाए गैया के चरैया वाला मोहनाए मंडी के बजैया वाला मोहनाए हलधारी बलदाऊ जब आके देखो तो घर में मार छिदिर बिदिर पड़े रहा अच्छा कहाँ पड़े रहा बर्तन भाड़ा हो माई लोगन मन कन्हरी सागे ना तो कहीं समेटे घलक नहीं अच्छा बर्तन भाड़ा छिदिर बिदिर पड़े रहा है और कले चुप जाके को भवन में बैठ गए रहा है आवाज लगाए कहे रेवती अब वो ये रेवती गोठियाए ना बतराए भैया कले चुप को भवन में बैठे हैं वाह भैया और ये डहर चारों खुटी आवाज लगा हुआ था ये वो अरे आवाज लगाते लगाते जब को भवन में पहुंचे ना तो रेवती मैया वहीं बैठे रहे हलधारी बलदाऊ कहे वो ए रेवती तोरा कोनो कुछ बोले है नहीं कोई अंग्रेजी बताए है नहीं कोई गाली दे है नहीं पर बैठे का बरहस एक ठक बात है स्वामी बात है हाँ बहुत जोरदार का बात है हमन समधी बनाते हैं, का कहत हो वो तो बड़ी अच्छा बात है अब कौन ला पूछन का बर नहीं आस कौन ला संधि बनाना है दुर्योधन ला रेवती मोर मुंह के बात लेता है छीन ले ये ले मैं भी चाहता हूँ दुर्योधन ला संधि बनाओ के मैं तो ये चर्चा चला के आगे हूँ वाह जी वाह हलधारी बलदाऊ कहे मैं तो ये चर्चा ला चला के आगे हूँ ए दीदी अच्छा डालल टूट के पाना गिरे देखो भुइया में जी डालल टूट के पाना डाला हो के सुना रे पाना के बिना डाला हो के सुना रे पाना के बिना डाला टूट के पाना
बैठारे है वाह भैया और बैठार के ना दीदी पानी कांजी पियालिस हाँ पानी कांजी पियाए के बाद में वही चर्चा चलावत है चलाओ थे अपन बेटी वत्सला के चर्चा वाह भैया हलधारी बलदाऊ ये अपन बेटी वत्सला के चर्चा चलाते और राजा दुर्योधन अपन बेटा लक्ष्मणा कुमार के हाँ जी। लक्ष्मणा कुमार और यक्षला के दोनों के रिश्ता पक्का हो गया दोनों के रिश्ता पक्का हो गया तो सुंदर आदर सत्कार के साथ में फिर विदा करा थे वाह भैया कौन ला विदा करा थे अपन समधी लगी अपन समधी महाराज ला वाह भैया सुंदर वमन ला विदा करे के बाद में हलधारी बलदाऊ कहे मैं तो मोर बेटी ला हार डारे पर कन्हैया ला कोनो खबर नहीं जाके मैं कन्हैया भैया ला खबर बता देता हूँ हाय जी हलधारी बलदाऊ एक हाथ में हल पकड़े है और चले कन्हैया ला खबर बताने वाह भैया मोरे जावा न लागे वो ये देरेगा न लागे भाई हलधारी बलदाऊ कन्हैया के घर में जावत है खबर बताएगा दरवाजा में जब पहुंचे ना तो कहे कन्हैया ए कन्हैया मुरलीधर कहे भैया आवत है दाऊ भैया आवत है कह के झट ले निकल के दरवाजा के तीर में आके देखे तो खड़े हलधारी बलदाऊ वाह भैया बड़ा मुस्कुराते हुए कन्हैया कहे दाऊ भैया ए समय आप बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते खड़े हो कोई खुशी खबर लेके आए हो इससे लगे थे वाह भैया कहे कन्हैया मैं बहुत खुशी के बात बताए हुए आए हो तोला वाह भैया और खुशी काहे हमारी बेटी वत्सला है ना तेल ला मैं हार डारे ओकर रिश्ता पक्का कर डारे कहाँ जी हस्तिनापुर में अच्छा राजा दुर्योधन के बहू बना दे कन्हैया कहे दाऊ भैया नहीं नहीं दाऊ भैया हमार बेटी जही तो दुर्योधन के घर नहीं अर्जुन के घर में जाही कैसे ये कन्हैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मुरलीधर कन्हैया है ते कहे नहीं दाऊ भैया नहीं मोर बेटी जही तो अर्जुन के घर में घर में जाई दमान बनाबो तो अभिमन्यु भांचला और समधी बनाबो तो पांचो पांडवला सोच विचार के ये बात लगकर भैया वाह भैया हलधारी बलदाऊ कहे कन्हैया अरे भाई मैं तो दुर्योधन ला समधी बना चुके हवा दुर्योधन ला समधी बना चुके हैं कन्हैया और मोर बेटी जही तो दुर्योधन के घर कवर वो राजा है हस्तिनापुर के राजा है और मैं अपन बेटी ला राजा के घर भेजना चाहता हूँ कन्हैया कहे दाऊ भैया वाह भैया ये सामने में बिजली ना ये कैसे कान्हा कहना मोरे लागे सुन ले भैया ये वचन हमारे
बिहार में आबे तब हो और नहीं आबे तब हो मैं जावत हो के हल जौने समय कर बेरा में वो हाले धारी हा मोर गुस्सा के मारे तोहरे गाछ गाया अपन घरे डहर जी मोरे हलधारी बल जाऊ अपन घर में पहुंच गए। हाँ जी अब ये डहर मुरलीधर कन्हैया कहे मैं कैसे कराऊं। कैसे करो भैया अरे सबके बनाने वाले तो वही है दीदी। अच्छा। और काय करबे नाटक करना है अच्छा 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 नाटक करना है नाटक खेल निभाना है पात्र निभाना है कन्हैया ला आओ। सबके दरी मुरलीधर कन्हैया वही देव ऋषि नारद ला बुला लिस आओ और बुला के सुंदर एक पत्रिका बनवा के भेजे बर लगे हस्तिनापुर में भेजा थे। हस्तिनापुर में देव ऋषि है ते पत्रिका ला धरे है और पढ़त जावत है। वाह भैया कहाँ जावत है हस्तिना के रास्ता भैया नारद चले हस्तिना हो खबरे बताने नारद चले हस्तिना हो खबर बता नारद चले हस्तिना हो खबर बता खबरे बताने रामा सुनाने खबर बताने रामा संदेशा सुनाने देव ऋषि नारद हस्तिनापुर पहुंच गए सुभद्रा माता के पास। हाँ जी ओ समय सुभद्रा मैया हेते हाँ सुंदर अपन अंगना ला बटोरत वाह भैया रहिस। अभिमन्यु हेते खेले कूदे बर गए रहिस। अभिमन्यु घर में नहीं रहिस। जब देव ऋषि किस्ता जाके देव ऋषि हेते सुभद्रा का पत्रिका ला दे दे वाह भैया कहे सुभद्रा ए तोर भैया कन्हैया भेजे है ए पत्रिका ला नारद चले हस्तिना हो खबर बता नारद चले हस्तिना हो खबर बता सुभद्रा मैया वो पत्रिका ला झोंक ली सो झोंक के पढ़े लागे वाह भैया पढ़े तो वही बात लिखाए रहे दीदी। वाह भाई वत्सला के विवाह के बाद बात दी लक्ष्मणा कुमार के साथ वत्सला के विवाह अच्छा 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 वही खबर ला देवत दे रहे। हाँ। सुभद्रा है ते पढ़ा थे खबर ला भैया और कहे भैया ते काबर मोला ये धोखा देवा था वसगा एक बात कहो भैया तुहू कथे तेल ला आसरा रथे और मारहू कथे तेल ला डर रथे और तय हमरा तोर बेटी ला तुहू कह के आसरा दे आसरा लगाए और आज दुर्योधन के बेटा लक्ष्मणा कुमार ला देवत देवत भाई जौने समय कर बेर में ताई रोवत हो काला कहाँ काला बोलना पत्रिका ला पढ़ते पढ़ते सुभद्रा रोने लगे कहे भैया तय मोला आस दे के निराश करत हस वाही समय कर बेर में ये सुभद्रा यो पढ़े
ये खबर ला अभिमन्यु ला मत बतावे। मत बतावे भैया। ये अभिमन्यु ये खबर सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ठीक है कह के देव ऋषि पाछू करके चलत रहे। ओकर घर ले निकलत रहे वही समय में अभिमन्यु मार खेलत कूदत पहुंच गए दरवाजा में भेंट हो गए और भेंट होके कहे देव ऋषि हाथे जोड़त हूं मैं भैया बड़ा बाबा। हाथे जोड़त हूं मैं भैया बड़ा बाबा। दोनों हाथ जोड़ के खड़े होके कहे कैसे आए हो देव ऋषि। का करबे दीदी ए मन हेते मारहत नहीं है। अभिमन्यु ला भी वही खबर ला बता दीस। वत्सला और लक्ष्मणा कुमार के विवाह होने वाला है। वाह भैया। आ वही खबर बताए बर तोर मामा भेजे है। कैसे ये मन्नू सुनाना लगे अभिमन्यु सुने ये बात ला दौड़ते हुए अपन माता के पास आगे अब आके कहे माँ दाई जल्दी तैयार हो माँ हम द्वारकापुरी जाबो। वाह भैया। अभी के अभी हमला द्वारका पहुंचना है माँ। ये ले ये कहना लगे ओ बोला ला रे भाई। कहाँ ला रे ओ बोला ला रे भाई। कैया ले करैया ओ मन मोहन आवे भाई। दाई हमला अभी के अभी द्वारका जाना है। सुभद्रा कहे बेटा कैसे करथा से अभी हम वो दिन जन्म उत्सव मना के आए हन। और भतीजा के जन्म उत्सव मना के आए हन बेटा। अब आज कथस त फिर जाबो द्वारका। बार बार मैके जाना ये उचित नहीं लागत है मोला। अभिमन्यु कहे दाई ये समय जाना मोला जरूर जरूरी है भैया। मोला किसी भी शर्त में किसी भी हाल में द्वारका पहुंचना है जरूरी है। जल्दी तैयार हो जा दाई। एक कहावत है रागी राज हट बाल हट और तिरिया हट। ये दोनों ऐसे हटे भैया कि ये मजबूर कर देते। हाँ तो देखो सुभद्रा ला अभी बाल हट पकड़े हैं। पकड़े है भैया। अभिमन्यु के बाल हट है सुभद्रा ला सोचे बरकर पड़ गए घूमने ला पड़ गए भैया। सुभद्रा मन में सोच विचार लगा के कहे ठीक है बेटा वाह भैया। द्वारका जाबो लेकिन कामे जाबो। कामे जाबो जी। अभिमन्यु कहे दाई ओकर संसो फिकर मोला है। मोला है। मैं कहीं से भी तोला द्वारका साधन करके ले जाओ। देखो भैया अभिमन्यु है तेन वाह भैया। सुंदर सा एक घोड़ा तरिया में चरत रही से भैया। वाह भाई। वही घोड़ा ला कैसे धो मांझ के नाने हावे और लान के घोड़ा ला सजा डाली तैयार कर डाली दाना भूसा खवा के ये दाई ही घोड़ा में जाबो। बैठ जाओ। चढ़ जामा अपन माता ला चढ़ा दी से बैठ गए। घोड़ा रहे तो अभिमन्यु रहे लगाम खींचे। टपटी पटप टिप घोड़ा दौड़ लागे भाइयों। ए दे घोड़ा रहे तो टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप भागे लगे। दौड़े मन लगे और निकल गए हस्तिनापुर ले घोड़ा। ए दीदी रसेता ये रसीता मोर जवान लगे साजी।
दे भैया। और जब रास्ता नहीं दिखा थे बियावन जंगल पहुंच गए, तब घोड़ा रहे थे लगा के खड़े हो गए। वाह और भैया। घोड़ा टक लगा के खड़े हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। कबर जाए के कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है कौन भैया। कहाँ ले जाना है। हाँ। सुभद्रा कहे अभिमन्यु अच्छा। तोला मैं बार बार बरजे हूँ बेटा, वाह भैया। तब लेता मोर बात ला नहीं माने सी अभिमन्यु। हाँ। अरे रास्ता नहीं है बेटा, बियावन जंगल है, हम कौन डहर ले जाबो। घोड़ा खड़े है टक लगा के, का करबो अभिमन्यु, ना तो हम यति के होतन ना तो हम ओती के होतन, कहाँ जाबो ये बियावन जंगल में आके। वाह भैया। देखे अभिमन्यु इधर उधर घूम के रागे, हाँ। और वही घोड़ा ऊपर ले अभिमन्यु निकाले तरकर बाण निकाल के दीदी आगे रे बाने मार छोड़ना लगे भैया। अभिमन्यु रहे तो अग्नि बाण लगाए, अग्नि धक 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 जलेवर लगे। सारी झाड़ झड़ोका में जलेवर लगे। और आगे जले के बाद हाँ जी। रास्ता क्लियर हो गए। हाँ। अभिमन्यु कहे अब बोला बुझाना है आगे ला। वाह भैया। ए दीदी हाँ। फिर निकाले ती तरकस ले बानिया पानी रे बाने मारा। छोड़ना लगे भैया। अग्नि बाण मारे तो अग्नि जले, पानी बाण मारे तो पानी के वर्षा हो गए। आगे बुझा गए, अब आगे बुझा के राख माटी इकट्ठा है तेल उड़ाए बर हवा रे बाने मारा। देखो भैया राख माटी गर 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 उड़ गए। रास्ता क्लियर हो गए। अभिमन्यु कहे दाई अब यही रास्ता में जाओ, अब हमला द्वारका जाए में कोनो सुभद्रा मैया कहे बेटा जाएवर जाबो अभिमन्यु, पर मोला बड़ जोर से प्यास लागत है बेटा, मोला कहीं ले पानी ला के पिला दे अभिमन्यु, ओकर बाद मैं घोड़ा में चढ़ूं। मोला कहीं ले ला के पानी पिया दे बेटा। अभिमन्यु कहे दाई कौन जगह ले मैं पानी लाऊं, अभी कहाँ जाऊं मैं। हाँ फिर घोड़ा में चढ़ के अभिमन्यु देखे तो बहुत दूर में झरना बहावत रहा है। भैया। अभिमन्यु कहे ये झरना कर जाए में मोला बहुत समय लगे, वाह भैया। तो मैं बाण चला के पानी बाण में ले आता हूँ। फिर ही अभिमन्यु है तेन अपन तरकस के बाण निकाले और मोरे वही के समय में बाण चलाए अभिमन्यु, और बाण रहे तो गर 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 जाके मोरे घाटों तक कट गए। झरने के ऊपर बैठे रहे बरगद के नीचे घटोत्कच, वही घटोत्कच के छत्ता में जाके लग गए बाण। घटोत्कच कहे मेरे छत्ता पे बाण चलाने वाले कौन है तू, जल्दी आजा जल्दी आजा। धोखा दे के मारे रसिया
में बाण चलाने वाले यही है। और ये बियाबन जंगल में ककरो दम नहीं है, ककरो हिम्मत नहीं है कि जो आ जाए। ये बाण चलाने वाले केवल यही है। यही है भैया। फिर घटोत्कच गए हो तैयार। अभिमन्यु वो भी तो क्षत्रिय पुत्र है। हाँ भैया। अरे कौन हो ये अभिमन्यु ललकारे और ये अभिमन्यु चुप बैठे, ये हो नहीं सके। अभिमन्यु भी गए हो जा तैयार। खबरदार रहेदार लकड़ीदार बटरादार हो जा तैयार। अरे बिना मारे बैरी अभिमन्यु एक तरफ खड़े और घटोत्कच एक तरफ, दोनों के लड़ाई बियाबन जंगल में भयानक युद्ध चले। कैसे युद्ध? ये दे धरी धरा ये जंघा से जंघा लड़ा, भुजा से भुजा लड़ा, ये पट्टी के पट्टा तर मुहले पर घटोत्कच रहे बहुत बलवान ताकत वाले भीमसेन के पुत्र घटोत्कच। अभिमन्यु ला जन्म मन मुरई भाजी असन और उठा के हला। अभिमन्यु रहे तो धरती में गिर गए भाई हो। अभिमन्यु मूर्छा खा गए। अभिमन्यु के मुंह डहरले गजरा निकले बोले। दाई अकेली पड़ गए, सुभद्रा माता अकेली पड़ गए। सुभद्रा कहे मैं का करूं बेटा, मैं का करूं अभिमन्यु। वाह भैया। मैं तोला बड़े समझाए बेटा, तय नहीं माने सी अभिमन्यु। मैं अकेली कहाँ लेके तोला जाऊं बेटा ये बियाबन जंगल में। भैया आज पांचों पांडव रतीश तो बोला ये दुख देखे पर नहीं मिलता। नहीं मिलतीस बेटा। तोर पिताजी भीमसेन रतीश, अर्जुन रतीश, धर्मराज रतीश, नकुल सहदेव रतीश, तो मोला आज ये दुख देखे पर नहीं मिलती बेटा। ये तेरे से ती बढ़ जाओ बेटा। तय मोर बात नहीं माने रे लाला, आज बन में आके तोर प्राण गवा गे लाला। मैं तोला कहाँ दे तू हीरा, मोर प्राण के आधार बेटा। सुभद्रा मैया रोते रोते बिलखते बिलखते वही मेरे बैठ गए दीदी। हाँ भैया। कहाँ ले गाँव बेटा तोला प्राण के आधारा बेटा कहाँ ले गाँव लाला। रोने लगे सुभद्रा मैया, पुत्र के प्राण पखेरु उड़ा गए मोर भैया। सुभद्रा है तेरी अपन छाती में लगा के
लगे, बिलक बिलक के रोने लगे, बेटा के दुख में व्याकुल हो गए। कहे बेटा हाँ जी मैं क्या करूं मोर प्राण के आधारा, मैं कहाँ ले जाऊं बेटा। और ये तरफ देखो घटोत्कच पांचों पांडव के नाम सुनते ही दौड़ के अपन माता हिडम्बा ला बुला के ले आने और कहे माँ ये दुनिया में पांडव के जन है। हिडम्बा माता कहे दुनिया में पांडव केवल एक जन है बेटा। जल्ला पांचों पांडव कथे बेटा। हाँ जी हाँ माँ वही पांडव के बेटा ला मैं बियाबन जंगल में बाण चला के मार डारे हूँ। ओकर माता कलप कलप के रोवा थे माँ, ओकर माता बिलक बिलक के रोवा रोए बर लगे भैया। घटोत्कच के बात ला सुन के हिडम्बा माता है तेन चल बेटा मोला जल्दी ले जाओ ओकर पास में। वाह भैया आगे ओकर पास में रागी ए डहर सुभद्रा माता है तेन बेटा के प्राण उड़ गए हैं। का करो कैसे करो बहुत बिलक लगाए हैं। हाँ जी पर कोनो दिमाग देने वाले नहीं। सुभद्रा माता है ते लकड़ी इकट्ठा करके बेटा ला चीता में डाल के चीता में जला दे और जलाए के बाद वही चीता में अपनों कूदे वर तैयार हो गए। तैयार हो गए तब मुरलीधर कृष्ण कन्हैया कहे सुभद्रा रुक जा बहनी रुक जा। ए सुभद्रा। सुभद्रा तो बेटा के दुख में व्याकुल है रागी। सुभद्रा के आंखें दिखे नहीं, अंधेला पड़ गए, दिखे तो केवल बेटा के मोह दिखा थे भैया। लाड प्यार बेटा आगे में आके दिखा थे और कुछ चीज नहीं दिखे। सुभद्रा कहे कौन हो भैया, कहाँ हो भैया। बोला कोई चीज दिखाई नहीं देते, केवल आवाज सुनाते। कन्हैया कहे सुभद्रा मैं तोर भैया कन्हैया आया। वाह भैया। कन्हैया के नाम सुनते सुभद्रा कहे वाह वाह भैया सारे जगत कथे आप दुख हरता। हाँ जी सुख करता पर आप भैया मोर बेटा ला चीता जला रहे हो और चीता जलाए के बाद ये जले में नमक छिड़के वाली आप तो भैया। कहे सुभद्रा हाँ जी ये तो माया है। वाह भैया। तय माया के पीछे जात हस पगली, माया में तो ला कुछ नहीं मिलने वाला सुभद्रा। मैं तो तोर परीक्षा देखा था। ए सुभद्रा ले 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 हरि के नाम रे पगली चोला गाले गाले हरि के नाम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुभद्रा कहे भैया मैं अपन बेटा ला चीता में जला रहे हूँ। वाह भैया। कन्हैया कहे सुभद्रा हाँ जी ऐसे कुछ नहीं होए बहनी, ते माया के पीछे मत दौड़ सुभद्रा। वाह वाह। मैं ये परसा के झाड़ में खुलखा है ना, वही खुलखा में बैठे हैं। आजा बहनी ये दोनों ठन मोर उंगली में अमृत निकले है। वाह जी वाह। आके तो अपन बेटा ला लेके पिला दे। वाह उंगली के अमृत ला लेके चटा दे। सुभद्रा कहे भैया हाँ बहुत देरी हो गए। वाह भैया। अभी तक तो मोर बेटा चिता में जल गए भैया।
और तय कहा था कि अभी अमृत ला लेके पिला दे। वाह जी वाह। कन्हैया कहे सुभद्रा आओ आजा बहनी, हाँ जी। आजा सुभद्रा, आओ। आजा बहनी। तो सुभद्रा रहे तो वही परसा के झाड़ में चले गए। वाह भाई। और परसा के खुर्रा में कन्हैया बैठे रहा, दोनों ठन उंगली ओकर निकले रहा, वही में अमृत लगे रहा। कन्हैया कहे ये उंगली में अमृत है, सुभद्रा जाके अपन बेटा ला पिला दे। पिला दे। तब के धरी सुभद्रा माता है तो कन्हैया के दोनों उंगली ला अपन उंगली में स्पर्श करे। और स्पर्श करके फिर सुभद्रा भीड़े का छोरा कोनो कर आँच नहीं आ रहा है। वाह भाई। कर शरीर है थोड़ा सा भी जले नहीं रहा है। नहीं जले। अभी मन्नू ला लेके फिर अपन वही उंगली के अमृत ला। वाह भैया। कैसे सुभद्रा चटावा था ये वो। अरे उंगली के अमृत ला चाटे तो अभिमन्यु गहरा नींद में सोए है जैसे तो माता के साथ में घटोत्कच खड़े रहे। वाह भैया। सुनता आ गए अभिमन्यु ला वही लड़ाई भड़ाई के बात अभिमन्यु कहे हो जा तैयार अब मैं तोला मारे बगैर छोड़ो नहीं। घटोत्कच कहे रुक जा मोरे भाई। के बेटा अरे जक्का भी होइसे अनजान में होइसे अभिमन्यु तय काका बाप के समय है बड़े बाप के तय का कारण ये बियाबन जंगल में पहुंचे हसेला मोला बता दे सारी
कहानी तोर में सुन लेते हो भैया। का करबे भैया, मैं तो इस समय द्वारकापुरी जावा था और द्वारकापुरी जाते जाते ये मोर हाल हो है। अच्छा अच्छा अच्छा, बीच में ये हाल हो है। वाह भैया। तो मुरलीधर कन्हैया ये हाँ जी। मोर आत्मा ला बच्चा है, मोला बच्चा है। वाह भैया। दीदी हाँ देखो भैया, सुभद्रा माता है तेन वाह भैया। और ये ढार घटोत्कच के माता हिडम्बा है तेन। वाह, वाह। हे कन्हैया हाँ। बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया की। तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया, बंसी में जादू तोर मुरली में जादू लगे, बंसी में जादू लगे है, तोर बंसी में जादू लगे है, तबला में जादू लगे हैं। कामा जादू लगे है, तबला मास्टर के तबला में वो तबला में जादू लगे है। आओ। तब है चाल मात्रम चला छे दीदी, हाँ। पेटी वाला पेटी में घलोक जादू लगे है, लगे हैं। बेंजो वाला बेंजो में घलोक जादू है, जादू लगे होकर में चमकलो जादू है वो। और ये झुमका वाला झुमका में घलोक जादू लगे। जादू लगे होकर जादू तोर ऊपर लगे। ए दीदी ओए। ये तमूरा में जादू लगे, उसमें जादू लगे, मुरली में जादू लगे, भैया बंसी में जादू लगे, मुरली में जादू लगे, भैया बंसी में जादू लगे, तोर मुरली में जादू लगे, भैया बंसी में जादू लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो भैया चारों माई पीला जाके प्रणाम कर ले कृष्ण कन्हैया के, और प्रणाम करे के बाद में कन्हैया है जाओ जाओ सबके मनोकामना सबका मनोकामना पूर्ण होए की हिस्सा। तो ये चारों माई पीला फिर वाह भैया। खड़े भी आवन जंगल में और सारी बात ला बतावत है घटोत्कच ला अभिमन्यु। वाह जी वाह। अभिमन्यु के बात सुन के घटोत्कच कहे भाई मैं तोर बड़े भैया हूँ हाँ जी। और मैं प्रतिज्ञा करत हूँ अभिमन्यु, हाँ। मैं जाके द्वारकापुरी में जब तक मैं वत्सला ला बहू बना के ना लाऊं तब तक मैं ये हिडम्बा वन वापस नैया। अरे पुरु कुल रीति सदा चले आई, और प्राण जाए पर वचन राम 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 राम
वही समय में ए ले मामा बगहा उतरा ना लागे भैया उतरा ना मोरा लागे भारी मामा बकहा उतरा ना लागे भैया उतरा ना मोरा लागे भारी वही मैदान में उतर के और चारों माई पीला बकले उतर के दीदी सवारी ले उतर के घटोत्कच बहुत मायावी रहीस फिर वह मैदान में देखे घूम के निकाले फिर कारी प्यूरी चावल और चावल जब मारे मंतर मार के ना तो खाली मैदान में बहुत बड़े महल बन गए बहुत बड़े महल 2-3 मंजिली बन गए वाह भैया फिर वह महल में चारों माई पीला आहा राहन लागे राहन लागे भैया राहन मोरा लागे भारी जय जय रामा लगन दिया रामा लगन दिया रामा देखो भैया चारों माई पीला वो महल में है और महल के दरवाजा में लिख के टांग दे है दीदी ये ले का टांगे है काये जी कोई बाहर से अंदर ना आ सके हाँ और जेल भी अंदर या जही वो बाहर जा सके नहीं जा सके ऐसे लिख के टांगे खाली अपन सिंह दरवाजा में और चारों माई पीला भीतर में रही रही से ओके मेरे भगवान की माया देखो दीदी अपरंपार है भैया अपरंपार है दीदी महाराज है तेन ओ फलधारी बलदाऊ वक्सला के ओकर लगिन पात्रा तेल हरदी ला विचार के कौन दिन है कतका बेर है तेल ला लगिन धरा के वापस आवत रही। अरे आते आते देखे तो बहुत बड़े महल बने हैं आओ महाराज चकित खागे कहे अरे अभी मैं 2 घंटा पहले गया हूँ हाँ जी तो ये मेरे खाली मैदान पड़े रही बड़े रही भैया और जब वहाँ ले वापस आता था ये बड़े भले महल आवे हावे कहाँ से बड़ा भारी महल बन के है अरे बनाने वाले कौन है कौन है जी कैसे ये महल बनाए है आओ कैसे महल बनाया बनाने वाला कैसे महल बनाया कैसे महल
अच्छा ये महल केवल एक के नहीं बाबा जी, सबके रहे के लिए महल बने। अच्छा 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 सारी बात ला महाराज बता दिस वहाँ के मड़वा पूजा के बाद हो जैन खबर ले बर ये मन खुद आए हैं। अच्छा 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 ओकरे घर में जाके बता दिस खुशी के मारे पुले न समाथे घटोत्कची और अभिमन्यु। वाह भैया अरे बहुत सा मोहर ओकर वर जोरतिस जोर है महाराज जी बर कहे बाबा जी चलो जाओ बाबा जी, हाँ भैया ये मोहर ले जाओ, ये अन्न धन ला ले जाओ। हाँ जी बहुत ही अच्छा हमला खबर बताए हो बाबा जी। अच्छा सुंदर महाराज जिला भेजे और ये डहारी अभिमन्यु और घटोत्कचेतेन। हाँ भैया फिर वे बिहाव के तैयारी ऊंचे करत है। करते भैया घटोत्कच कहे अभिमन्यु हाँ काली बर तेल चढ़ी हाँ वक्सला के तो हमू काली यहाँ तेल चढ़ाबो। तेल हल्दी चढ़ाबो तोला भैया और कैसे घटोत या बोला वाह भैया ये बात है चढ़ावा न लागे भाई हाँ जी मोरे कैसे बेटा हवाई ये हो ये ना कैसे सारी हो तेरा हल्दी कैसे चढ़ावा देगा घटोत का तेल हल्दी चढ़ावत है अभिमन्यु दुल्हा राजा बन के बैठे। वाह भैया और दोनों महतारी मन हा सुंदरी अक्षरा दे है दीदी वो। और ये तेल के काम हा पूरा हो गए है दीदी। वाह भैया तेल हल्दी चढ़ाना पूरा बंद हो गए और बिहान दिन जब मैन होना है तब अच्छा अच्छा अब मैन में सबो झन जान थो भैया हो हाँ है ना भाई। भैया नहीं जाना था कते गरिया बनवाला हो तेल हल्दी चढ़ावत है अरे बाजा बाजा थावे खुशी के मारे पुले न समात है और घटोत का छेतेन अपन दोनों महतारी ला कहे दाई आओ चलो ने कनिक मरवा शोभा करथन करथन दाई वो चार जन पर्रा ला धर ले दाई आओ चन्ना वो अच्छा तो सुंदर फिर मैन के आनंद लेते दीदी। लेवा थे भैया बाजा गाजा बाजा थे सुंदर घटोत कछे थे अपन दोनों माता के संग में अभिमन्यु के खान ला पकड़ पकड़ के नाचत रहे। जैसे आज के दिन में हमार दाई दीदी भैया मन सबो झन नाचते नाचते और सुंदर भजन भी करत रहे दीदी। अच्छा का भजन है वो दीदी हाँ राम धैर्य धनुष लखाने धरबा हरि के भजन निकाले पापी चले काले काले
घटोत के छेते दूरा उड़ के बहनी पानी झलकल का ना वो ऐ यहाँ मन एक झन पानी में झलका थे का हो के कथा रागी अपन नाचा थे कई आनी बानी गावा थे एको ठन मोरो मन होथे गा लेते का ऐसे कहत रहे हनोनी का करी तारे का काजा बुध में का करी तारे का काजा बुध में वो तन पानी नहीं सुहावे जवाना तोरे जा दिखाओ तो लगाओ के लड़का बोले छाने तो लगाओ के लड़का बोले छाने तो लगाओ ये तू टीम में भैया दे दू गिरा हूं तोर पीठ में ये तू टीम में भैया दे दू गिरा हूं तोर पीठ में ये तू टीम में भैया दे दू गिरा हूं तोर पीठ में ये तू टीम में भैया दे दू गिरा हूं तोर पीठ अभी पाके नहीं है ना भैया हाँ ऐसने गाते दीदी वो मैं सुनतो है भगवान आज का बार धरती है ते में गिरा डरो रे ऐ अब काकर पीठ में तुम तेंदुल गिरा हो कि मैं सोचो ऐ देखो भैया सुंदर सा तो लगा हो के लड़का बोले छाड़े कहा थे बिहाव में और 4 दिन होवा थे आवा थे टूरी तहन कैसे रे बसंती आगे बहनी कहा था त कैसे करते का करबे बहनी बोले न बताए कथे त तोर मारवा में नाचे है तेल हमन का करबे अब मारवा मन माने तेंदु टिप में तेंदु गिरा हो तोर पीठ में गिरा थे ऊपर के बोले वृंदावन बिहारी लाल की दाई दादा हो ओकरे से तिमी हबर भी हम तुमला बरजत हो आज हमार दीदी भजन हिन गईसली कैसने राम भजन लगा हो और गा के सुंदर भजन कीर्तन के आयोजन कर हूँ मुर्दाई दादा हो कौन जन तोरे सीख जही धुन का थे बोल न छोड़ ही कहा था ओकरे से तिमी बार-बार निवेदन करत हो बहनी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय रामे 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 रामायण भैया रागी देख ले घटोत्कच आनंद ये खुशी का मनावन लागे ये दोनों महातारी जहाँ बैठे महातारी बैठे आवेगा आनंद मंगल छाए आवेगा महातारी बैठे आवेगा आनंद मंगल छाए आवेगा कैसे के खुशी वो मानवत गा दोनों महतारी मन बैठे राम भजन कर कर के घटोत का सुंदर मरवा नाच थे भैया और आज के दाई दीदी मन लगलो कहा तो मरवा नाचू ना तो ये आनी बानी में मत भाई केवल राम भजन करके मरवा नाच रहे हैं कावर ये जिंदगी दोबारा आने वाले नहीं दाई हो हाँ? अरे भक्ति करके मरवाला हम नाच ले थान हमला मरवा तो नाचना है भक्ति भजन करबो तब हो मरवा नाचबो आये हमार दीदी की ही तो इसने नहीं कहना है भाई कावर काबर है वो मन मन गुनत रही बोरे भैया जय हो जय हो जय हो ये मन मन गुनत रही बो दाई खटिया में बैठ के मन मन गुनत रही बो मन मन गुनत रही मेरे संगी कटिया में बैठे रही सोचत रही
सुनत रहो। वाह भैया। बालकपन यही तब हाँ जी। कैसे करबो रागी कैसे भैया? दीदी? हाँ। बालकपन में खेल गवाए सुनता वो कर भुलाए, आए जवानी जाल बरोबर माया मालम बालकपन में खेल गवाए सुनता वो कर आए जवानी जाल बरोबर माया मालम बालकपन में खेल गवाए सुनता वो कर भुलाए, आए जवानी जाल बरोबर माया मालम पटागे। बालकपन में खेल गवाए सुनता वो कर आए जवानी जाल बरोबर माया मालम बालकपन में वाजी पे खेल के गवा डालथन समयला, और आए जवानी में जाल बरोबर माया लपटा जथे। वाह भैया। और जब चौथा पन आथे तब भैया काहे? चौथा पन जब आते संगीत के चारों आँख के अंधरा कान के भैरा टूट गए चारों जांगा। चौरावन तो जागे भैया जना हो गे आखी के अंदरा कान के भैरा टूट गए चारों जांगा। चौथा पन जब आही संगीत तन्हा हो गए झांझर, आँख के अंधरा कान के भैरा टूट गए चारों जांगा। चौरावन तो जाई संगी टूट गए चारों जांगा आखी के अंदरा कान के भैरा वाह भाई। वो दिन कैसे करबे रे भैया, वाह भाई। वो दिन कैसे करबोगा संगी, खटिया में बैठ के मन मन रोमन करबो। वो दिन कैसे करबोगे कटिया में बैठे मन मन पूनम नहीं बोले कटिया में बैठे सोचत रही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले ये जीवन में भक्ति करना जरूरी है दाई दादा हो। वाह भैया। अरे कोई भी आधार से भगवान के नाम लेना है भगवान के भजन करना है। देखो आओ घटोत्कच कैसे भगवान भजन में लीन है आओ और सुंदर विवाह शादी ला निपटावा थे। निपटावा थे भैया। अरे मैन के काम घलोक होगी दीदी। आओ। और दूसरा दिन संध्या के समय अभिमन्यु ला कहे अभिमन्यु आओ जा रे भैया अब तो राधा बिहाव हो गए, वत्सला ला जाके बता दे कि हम यहाँ पहुंच गए। अभिमन्यु घटोत्कच ला देखा थे दीदी वाह भैया। और कहे भैया मोला एक के झन जाय में शर्म आवा था। अरे ना। मैं एक के झन नहीं जाऊं भैया मोला शर्म लागत है वहाँ जाए बा। अच्छा 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 घटोत्कच कहे तो ला जाना पड़ी अभिमन्यु। अच्छा जी। एक कहावत है रागी, हाँ। राजा खोजे दाव ला या माछी खोजे घाव। अभिमन्यु ये समय ला खोजत रहा है, मैं कतका बेर वत्सला ला जाके देख के आ जाते पर का करबे बड़े भैया खड़े हैं, थोड़ा आदर करना पड़ा था। पढ़ते भैया। बड़े भैया कर ऊपर डहर है कहा थे मैं नहीं जाऊं भैया, लेकिन अंतर सही अभिमन्यु के जाए भाई। जाए बार उतावलो होते मैं कतका बेर जाऊं वत्सला करा। आओ जब दू बेर सुनिस ना घटोत्कच के मुंह ले जा रे भाई जा जा। अभिमन्यु हेते घटोत्कच ला प्रणाम करके वाह भैया। मोरे जावा न लागे वो अभिमन्यु संध्या के समय चलत है। वाह भैया। फलधारी बलदाऊ के भवन में और घटोत्कच बैठे हैं। मोरे चला न लागेगा ए रागी पहुंच
कोनो खुला नहीं है, तभी अभिमन्यु का करे दीदी। वाह भैया अभिमन्यु वही मेर मुरला धर के खड़े हो गए। अब मैं का करूं भगवान, कौन डहर ले जाऊं? कती जाओ कई के खोजे पर लगे। मुरली मनोहर डहर ध्यान लगाए कहे कन्हैया, कुछ रास्ता बता दे मोला, वाह भाई कुछ रास्ता बता दे प्रभु, ताकि मैं यहाँ वक्सला करा जाऊं। कन्हैया डहर ध्यान लगा के कहे, दोनों आंख बंद करके ध्यान लगाए ना दीदी, तो मनोकामना सफल होते। अभिमन्यु रहे तो निकाले दीदी। अरे मारे बानी अभिमन्यु ने सज्जन, अजी मारे बानी अभिमन्यु ने सज्जन, अरे 10 बाण लगाया, अरे 10 बाण लगाया, अरे 10 बाण लगाया। और नीचे से ऊपर तक मन्नू, अजी नीचे से ऊपर तक मन्नू बाण के सिर ही बनाया। नीचे से ऊपर तक मन्नू बाण के सिर ही बनाया। नीचे से ऊपर तक मन्नू बाण के सिर ही बनाया। अभिमन्यु रहे तो तरकश ले बाण निकाल के मारे नीचे से ऊपर तक, सीढ़ी बन गए। और वही सीढ़ी के माध्यम से अभिमन्यु धीरे धीरे करके फिर सतखंडा महल के ऊपर पहुंच गए। कैसे अभिमन्यु पहुंचे हावे वो, सतखंडा महल के ऊपर में वक्सला हेते, वही याद में डूबे डूबे बैठे रहिन दीदी। अपन सखी सहेली ला नीचे डहर भेज दिस, अब एक के झनमुर ला धर के बैठे रहा। बैठे मैं का करी डरा वो, मैं का करी मन मन में गुना थे वक्सला हेते। अभिमन्यु वो दिन के बात ला याद नहीं करत थे। वाह भैया जिस दिन मोला भोले भगवान के मंदिर में कसम खवाए है, वाह भाई और यार अभिमन्यु मोला भुला गए। कल होत बिहनिया लक्ष्मणा कुमार माथ में मुकुट बंधा के दुल्हा बन के यहाँ पहुंचे। वही बात ला लेके वक्सला हेते मोरे घूमने लागे वो। वक्सला गुनत गुनत बैठे रहे दीदी। ओत के बेरी अभिमन्यु पहुंच गए। अभिमन्यु जाके कहे वो ये वक्सला, वक्सला ए वक्सला। वक्सला जब मुंह ऊपर करके देखिस ना, अभिमन्यु खड़े हावे। अभिमन्यु ला देख के कहे, दोनों आंख में आंसू बहा गए और कहे अभिमन्यु ते वो दिन के बात ला भुलावत सुरता कर ले अभिमन्यु। भोले भगवान के मंदिर में दोनों जन कसम खाए, और कसम खा के तय मोला त्यागत मोला भुलावत। मोर आधा बियाह हो गए, होत बिहनिया बारात आने वाले हैं, तय अभी आवत भैया अभिमन्यु कहे वक्सला मैं तोला बताए बरिया आए हम मोरो आधा बियाह हो गए है। मैं आज नहीं काली नहीं परन दिन के यहाँ आ गए, परन दिन के यहाँ आ गए हम। मोरो तेल चढ़ गए है, मोरो मैन हो गए है। अच्छा पर वक्सला ये बात ला विश्वास नहीं करत नहीं करते भैया, रात के ना है ते कर सेती काबर नहीं करत है। काबर है वो अभिमन्यु कहाँ यहाँ आके तेल हल्दी चढ़ई, और कौन जगह इकट्ठा ठिकाना है जेमे रुक जही अभिमन्यु। दीदी ए रामा भैया रामा लखन सिया रामा सिया रामा
रात ह पहाय बर लगे पहाड़ भर लगे भैया। रात पहाय बर लगे तब कहे वक्सला हाँ अब मैं जावत हूँ अच्छा 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 अब मैं जावत हूँ वक्सला कन हो रात हा पहा जही और तोर पिताजी कन हो आ जही नहीं तो मोले मरत ले अपन नांगर में मोर नारी मोर प्राण है नहीं बाची ओकर से अच्छा मोला जावन दे मोला छुट्टी दे वक्सला वाह भैया। वक्सला कहे अभिमन्यु हाँ मैं छुट्टी नहीं देऊं नहीं दे मैं तोर संग में जहूं आए मोला तय अकेली यहाँ छोड़ के जाबे ना तो सोच ले काली बर का होई तेरा। का होई तेला भैया। दोनों हाथ जोड़ के कहे मोला संगे में ले जाओ मोला संगे में ले जाओ मोरे कैसे वक्सला मोरे कहाँ न लागे वक्सला दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करे अभिमन्यु मोला छोड़ के मत जा मोला अपन संग में ले जा मोरा हाथ जोड़त हाथ ले जाना अभिमन्यु मैं जाऊं तोर संग में मोरे कहाँ न लागे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की देखो भैया वक्सला है तैनी अभिमन्यु संजायवर जिद करत है एकर काय आगे भैया नारी के हट आगे हट हे नारी हट लगा थे अभिमन्यु मैं तोड़ संजहूं बोला कैसे छोड़ के जाथस मैं भी देखता हूं ये तो देख ले तो अभिमन्यु ला लेगना पड़िस वाह भैया। अभिमन्यु कहे फिर चल वक्सला आओ अभिमन्यु वक्सला ला लेके हाँ जी उतर गए सतखंडा महल ले दीदी और उतर के अभिमन्यु और वक्सला दोनों के दोनों सुंदर सा एक सरोवर में जावा था सरोवर में पहुंच गए और सरोवर में जाके सुंदर एक डोंगा में दोनों जन बैठे और डोंगा में बैठ के दोनों जन जलकीड़ा मनावा मनावत है दोनों के दोनों जलकीड़ा मनावत रहे दीदी ओकर ऊपर वो पानी छीटत रहे वो पानी खींचत है सुंदर भजन गावत है हाँ अपन दोनों के बीच के भजन और ए डहार देखो दीदी और रात हा पहाय वर लगे और पहली पहली बरतिया मन है ना कुकरा बासत पहुंच जाए ए ले है ना भैया बरतिया मन पहली कुकरा बासत ले पहुंच जाए वैसने कुकरा बासत ले बरतिया मन पहुंच गए पहुँच के भैया कहाँ के बरतिया हस्तिनापुर राजा दुर्योधन के बेटा लक्ष्मणा कुमार पहुँच के बनाती और संग में ओकर मामा शकुनी घलो के आहे दुर्योधन के ये दे भैया अब बरतिया मन आगे सुंदर बरतिया मन हा एक जगह थिरावा थे और शकुनी हेते बिहनिया के बेरा ये पेट हम मुरमुरई सही ये चाहे दे हाँ अभी आओ घर में झलका बात खाए हैं और पेट हपीराए हैं तो डब्बा में पानी लेके शकुनी हेते ही सरवत के डहार वाह भैया कैसे जावा था वे वो मोर सरवर डाहर हो मोरा जावा लगा रे भाई मोरा तरवार डाहर मोरा शकुनी ऐश्वर्य वही सरवर डहार जावत है शकुनी हेते ए डहार दोनों जन कीड़ा मनावत है एक दूसरा ऊपर पानी छीटत है वाह भैया और शकुनी
हलधारी बलदाऊ कर पहुँचे हावे वो हलधारी बलदाऊ में आके कहे राजा महाराज तुहर यदुवंशी के उसने चाले तो इससे लाभ तोर बेटी कहाँ है जानथस? कहाँ है जी? अभिमन्यु के संग में अच्छा सरोवर में जलकीड़ा मनावत है। अरे कैसे गोटिया तो जी? अब पर भाचा दुर्योधन के बाराती आए तो तोर बहिनी वैसे नहीं करिस। अब दुर्योधन के बेटा लक्ष्मणा के बाराती आए तब तोर बेटी वैसे नहीं करती। वो समय तोर बहिनी करिस अभी तोर बेटी करते तो वैसे चाले चले नहीं। कहाँ है? सरोवर में। काकर जी ने आज्ञा ही वो सरोवर में है बेटी। अच्छा हलधारी बलदाऊ हलधारी बलदाऊ अपन हल्ला पकड़ के अरे बिना मारे ओला नहीं छोड़ो रे ओला नहीं छोड़ो बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ो रे बिना मारे भाई ओला नहीं कैसे बलदाऊ जावन लालेगा बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ो आखी हलाले दिखत हारे बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ो ये सरवार डाहर चलन लागे बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ो कहाँ है वो दुष्ट पापी कहाँ है? हल पकड़ दे हलधारी बलदाऊ मोरा सरवार डाहर अरे दौड़ाना लागे सरवारा डाहर जी वो दौड़ाना लागे सरवारा डाहर वो दौड़ाना लागे सरवारा डाहर जी वो दौड़ाना लागे कहाँ है वो दुष्ट कहाँ है कह के दौड़ते हुए जावत है। ए डहर कृष्ण कन्हैया आके रुक्मणी ला उत्तर तुरा कहे वो ये रुक्मणी अरे उठ तो। का बरे जी रुक्मणी कहे काये स्वामी आओ आते एक बड़े फजर मुंद्रहा ले मोला काबर उठाओ। का बर उठा तो ऐसने तुहर बुदा है रुक्मणी अभी बातचीत करे समय नहीं है चल सरोवर में। अच्छा देखा था सो लइका मुल्ला कार्तिक पुण्य नहाबो कहा थी लइका मुल्ला देखा थे इसके के देखावा थे रुक्मणी ला ना तो दोनों झन लइका मन हा खेलत रहे सरोवर में और हलधारी बलदाऊ जावत है। रुक्मणी कहे राम रामे 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 भैया वो रामे 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 भैया रामे 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 चल स्वामी चल जल्दी चल थनो लइका मला बचाना जल्दी जल्दी मोरा जाबो बाहर भैया करवाला दामन चले जाबो बाहर फिर रुक्मणी और मुरलीधर कन्हैया पहुंच गए सरोवर में और सरोवर में जाके वो लइका मन के डोंगा ला ना दीदी आओ। झेलार के नीचे ना थे कन्हैया नीचे घटोना में झेलार दी सुकर डोंगा ला उतार दी। अच्छा 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 और वही घटोना में डोंगा लाके अपन मंदिरों झन बैठ बैठ गए कौन कौन बैठे रहा कन्हैया रुक्मणी वो कावर बैठे रहा अरे लइका मन के बादल काटे बर नहीं जानत हस का काबर बैठे रहे कहत दोनों झन अपन मन पानी छितिक छिता होता होवत है आओ देखो देखैया मन हाथ का पारा बस्ती मंजत का देखना है तब का हमन पुण्य ना हाथन कहत दोनों जन पानी छितिक छिता होत रहा अच्छा, अच्छा। रुक्मणी ऊपर कन्हैया छितत रहा और कन्हैया ऊपर रुक्मणी छितत चिंता है मनमोहन राजा दिलमोहन राजा हरि के भजन में लगे दिलमोहन राजा कैसे जल की राजा माना मोरा लागे वो मनमोहन राजा के भजन में लगे भाई दिलमोहन राजा के भजन में लगे भाई ए रहा दोनों जन पानी छितिक छिता हो
दोनों झनके ए दे और रुक्मणी ला देखिस ना तो सिर ला नीचे हलधारी भैया शकुनी पाछू पाछू गए रहा दुष्ट मैं मोर भाई बहू ला कभू नजर उठा के देखे नहीं रहे नहीं देखे हूँ भैया आओ आज मैं देखा तो कब मोर भाई के संग में सुंदर जलकीड़ा मनावा थावे वो मोर भाई संग जलकीड़ा मनावा थे तब वो देखावत हता अब यही हल टोला मार पाछू होके फिर वो शकुनी लगे सकनी खोरवा कतेक दूर ले बागी अपन ताकत भर भागिस और थोड़ा दूर में जाके कहे महाराज हाथे जोड़ा था मैं क्षमा करो बोला क्षमा करो भाई मैं हाथ जोड़ा था महाराज मैं कथा बोलिए पैरे हलंग रहे कही के पर मोर आँखी का लोग अंधा है कैसे लगे अच्छा लेकिन अभी भी कहे आँखी हमारी अभिमन्यु ला देखे है कैसे लगत है हाँ भैया वक्सला ला देखे हो कैसे लगत है पर पता नहीं ऐसे हो पागे ये देगा क्षमा करो मोला भैया क्षमा करो भाई हाथ जोड़ के विनती सुनावत है बोला क्षमा करते महाराज माफ करते मैं क्षमा के पात्र तो नहीं आऊं पर भी मैं आपके आगे हाथ जोड़त हूँ के कहना लगे का करबे कतको गुस्सा रहे पाँव में कोनवा के गिर के तब गुस्सा शांत हो जाते बोला क्षमा करना पड़ता भैया हलधारी बलदाऊ क्षमा कर दिस शकुनी आगे अपन बरतिया मन के पास हाँ ए डहर रहे तो अभिमन्यु ए वक्सला त जल्दी जा घर अच्छा 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 तय जल्दी होकर जात ले मामा के जात ले तय चढ़ जा रहा अच्छा अच्छा और मैं चूड़ी दुकान लगा के बैठ रहूं तय आ जाबे आ जावे भैया ए डहर देखो भैया वक्सला आके छतखंडा महल में चढ़ गए हाँ और घटोत्कचा बराती आगे कही के जानिस तो माया के बाजार लगा माया के बाजार हाँ जी और माया बाजार कैसे लगे है दीदी कैसे चूड़ी के दुकान ही अलग कपड़ा के दुकान ही अलग हाँ जी चप्पल जूता के दुकान ही अलग टोपी चश्मा के दुकान ही अलग हाँ अरे मिठाई मेवा के दुकान ही अलग अलग ही अलग दुकान लगा दे है घटोत्कच माया के दुकान लगाए हैं और दुकान के सामने में अपन मामा बकला बैठा अरे हैं और सामने लिख के टांगे है कैसे कैसे जी जितना भी पुराना है यहाँ आकर छोड़ दीजिए उतार दीजिए और यहाँ से नया ले जाइए वो भी मुफ्त में मिलेगा पैसा नहीं लगेगा नहीं लगेगा यहाँ पैसा का जितना सामान है मुफ्त में मिलेगा पैसा नहीं लगेगा जितना पुराना यहाँ रख दीजिए और नया लेकर चले जाइए लिख के वहाँ टांगे बड़े जबरदस्त बैनर बनाए हैं भैया और मामा बक कर सवारी ला उही में बैठा दे भैया आओ बेचे भांजे बक हाँ जी और ए डहर घटोत्कच आके अपन वही माया के घर बना है महल में वही बैठे बैठे हैं अभिमन्यु वहाँ ले आके रागी अरे सुंदर सुंदर चूड़ी ला लेके कैसे दरवाजा में बैठे अरे वो सुंदर सुंदर चूड़ी के दुकान खोल के बैठे वही समय वक्सला हेते अपन पिताजी ला निवेदन करके कहे पिताजी आओ बोला एक बार
बाजार घूमे के ऑर्डर दे दे। दे पिताजी। मैं चूड़ी पहन के आहूँ पिताजी, मैं अपन सखी सहेली मन संग हूँ। ओकर पिताजी मना करिस, निवेदन करके कहे पिताजी बेटी तो पर के धन होते पिताजी, और छूट गए बाबुल के द्वार। अरे आज तोरे घर में हावो पिताजी, काली जहूँ ससुरा। बेटी पर के धन है पिताजी, और ससुराल में जाके ये हाट बाजार नहीं जा सके, तो मैं यहाँ के रहत ले एक बार जाके मैं अपन इच्छा अनुसार चूड़ी पहन के आ जाता हूँ। बोला जावन दे पिताजी, बोला जावन दे पिताजी कह के वक्सला निवेदन करत है। हलधारी वलदाऊ कर 14 सखी के संग में वक्सला ला भेजते भैया। जा बेटी जल्दी वहाँ ले चूड़ी पहन के वापस आ जाबे। फिर वक्सला है ते चले चूड़ी पहने बर दीदी। आओ कैसे चले? कैसे भैया? नांगिन जैसे हो कर रे ना है दीदी, नांगिन जैसे हो कर पहुंच गए। अभिमन्यु वक्सला ला देखी सुना तो इशारा कर दी भीतर में जाते हैं। अच्छा अब ओकर सखी सहेली बन के लिए एक भजन गावत रहे अभिमन्यु गलो। का भजन है वो? आना चूड़ी पहन लो वो बही मैं आए हम तोरे आना चूड़ी पहन लो वो बजावत है। चूड़ी वाले वक्सला ला देख के इशारा कर दी भीतर में जाते हैं। जाना वो रास्ता खुला है। अच्छा समझ गए इशारा ला दीदी। आओ वक्सला अपन 14 सखी सहेली कथे बहिनी हो तुमन है ही मेरे
बैठे रहा रे, मैं चूड़ी पहन के आवत हूँ। ए दीदी का हो गए? हमन लगत है तोर बाबूजी हाँ एकर संग ला झन छोड़ू के है दीदी हमन तोर संग में जाबो या बहिनी हो, मैं जल्दी जाके अपन इच्छा अनुसार चूड़ी पहन के आवत हूँ। नहीं हमन तोरे संग जाबो। एकर चूड़ी पहनैया भीतर में बैठे हैं। नहीं हमन तोरे संग जाबो। चुप पे वही मेरे बैठे रहो ना। जाओ मट मट ही वक्सला अपन 14 सखीला वही मेरे छोड़ दी सौ अकेली। जाओ भीतरी में चले गए और भीतरी में गिस न दीदी आओ घटोत्कच बैठे रहे, मायावी घटोत्कच। ए ले ओकर दोनों माता मन भीतर डर रहे। राहत घटोत्कच देखिस वक्सला ला ना, गौर से देखिस कैसन है वक्सला है। हाँ रंग रूप ला हिसाब लगाते भैया। इशारा करके बैठा दी सुही में। हाँ और जैसने वक्सला पोशाक पहने रहे दीदी, ए ले 16 श्रृंगार में सजे रहे वक्सला, वैसने वहाँ घटोत्कच भीतर में अपन सज माया के बन गए। ओह लुगरा पहन रही तैसने लुगरा पहनलिस, आओ ब्लाउज पहनलिस वैसने ब्लाउज पहनली, जैसने चूड़ी पहने वैसने चूड़ी पहनलिस, और पाँव में पैजन पहन के छमक छमक निकल गए वक्सला। और निकल के कहे चलो बहिनी हो घर जाबो। जाबो जल्दी पिताजी बुलाए हैं। कौन सा वक्सला निकले है? माया के वक्सला निकले है। घटोत्कच वक्सला बन के निकले। वक्सला वहाँ बैठे हैं अंदर में। चलो रे बहिनी हो घर जाबो, पिताजी रास्ता देखत होंगी। घटोत्कच निकल गए वक्सला बहिन बन के और अपन वही 14 सखी के संग में फिर बीचों बीच चलत है। कहे बहिनी हो हाँ भैया ये बेटी जन्म धरना घलो बड़ा दुख के बात है। हाँ दीदी सही बात है वो। अतेक दिन ले अपन घर में अपन माता पिता के गोदी में रबे भैया नान चिन्ने खेलवे खावे जवानी बन के याद ले रबे भैया। छोटे ला बड़े करे है दाई दादा मन। हाँ और जब बड़े हो गए तब पर के घर में भेजा जावे कितने सुंदर बात करत है मायावी वत्सला बने हेते है भैया। रहे मायावी वत्सला कहे दीदी आओ आई रथिया के राजा मोर पूर्णी के चंदा नरे सुहाओ। रथिया के राजा मोर पूर्णी के चंदा नरे सुहाओ। कहे बहिनी हो तिरिया जन्म झंडे, तिरिया जन्म ऐसे छोटे पल्ले अपन दाई दादा के गोदी में रबे। दाई दादा मन बड़े करे के बाद पर के घर में भेज देते, एक अनजान व्यक्ति के संग धरा देते। कबू देखे नहीं रबे ते कर घर जाना पड़ते। ए बहिनी तिरिया जन्म आए के गाँव के बालो नरे सुहाओ। ऐसे कहते कहते घटोत्कच वत्सला के रूप में पहुंच गए। सतखंडा महल में आके बैठ गए दीदी। वाह भैया ओकर पिताजी खुश हो गए। हलधारी बलदाऊ कहे बेटी बड़ू जल्दी आ गए। ये ले कहे हाँ पिताजी बरतिया पहुंच गए तो मैं कावर रहे रहूं। अच्छा 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 फिर सतखंडा महल में माया के वत्सला बने घटोत्कच बैठे दीदी। अब एती के बाद तो एती रह गए। अच्छा ये डहर देखो भैया भगवान के माया। अपरंपार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो घटोत्कच जैसे कैसे माया फैलाए है। जत्रा हस्तिनापुर ले बरतिया आया है ना, वो बरतिया मन वही माया के बाजार में पहुंच गए। ये भैया और माया के बाजार में भैया घूम घूम के कैसे देखा। ये तो बाजार चकाचक दिखा थे माया बाजार है।
मिलेगा। वाह भैया। और बरतिया मन के टेस्ट न तो जानते दीदी हाँ जाना तो कैसे होते बरतिया मन के टेस्ट। ये ले। देखो आज हस्तिनापुर के जतका बराती आए न दीदी हाँ माया बाजारे माया बाजार में घूमना माया बाजार में घूमत है जतका पुराना अपन महीने है ना। अरे पाँव से लेकर सिर तक जूता चप्पल घड़ी चश्मा कपड़ा लत्ता सब महीने पुराना पुराना वो पुराना ला उतार के रख दीस और माया के नया नया कपड़ा महीने भर लगे। माया के कपड़ा पहनीस और माया के कपड़ा है तो चकाचक दिखत है दीदी। वाह भैया। मन ललचाए माया बाजार के कपड़ा माया बाजार के जूता चप्पल माया बाजार के घड़ी चश्मा पूरा जत्ता बरतिया आए है सब पहने से और जत्ता पुराना है वाला छोड़ दी दीदी और माया के ला पहन के झटके के साथ पान दबाए सिगरेट पीते हुए चलेंगे भैया। निकला थे वहाँ ले। वाह भाई। माया है दीदी हाँ और माया में आके भुलाए हन हम मन हम। वाजिब बात है भैया। ये दुनिया घलोक तो माया है मोर भैया। हाँ ये जिंदगी जिया थन ते माया के बाजार है। बाजार है। हम मन है यहाँ खेल खेले बर आए हैं नाटक खेले बर। वाजिब बात है भैया। भगवान जैसे पात्र दे वैसे निभाए बर आए हैं लेकिन नहीं निभा सकन भुला जथन यहाँ आके हम भूल गए। परमात्मा ला भूल जथन हरि ला भूल जथन हाँ? सत्संग करे बर भुला जथन तो नहीं बिल्कुल नहीं भुलाना है भाई। सत्संग करना जरूरी है जरूरी है भैया। हरि के याद करना जरूरी है। आओ ये रसिता देखते हाँ बनवारी ये रसिता देखते हाँ गिरधारी प्रभु आज तोरे बिना जिंदगी है अंधियारी हो। तोरे बिना जिंदगी है अंधियारी। रस्ता देखत हाँ बनवारी
एको घाव जयकारा बोला लेते हो मोर भैया हो मोर दाई दीदी हो कौन जनी कैका जान लगा थे। एक घाव जोर से जयकारा लगा के देखो ये साल या चद्दर स्वेटर ला फेंक दे। हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की। तब ले कमेंट लागत हो मोला एक कमेंट लागत गाऊ की जरा जोर से लगाओ जयकारा जरा जोर से लगाओ जयकारा हरि के नाम प्यारा प्यारा पाछू डहर के मन गए हमार भैया मन जोरदार जयकार लगा थे सिर तो कहा था जय नहीं कहा थे वो उकरे मन के कमजोर है जरा जोर से लगाओ जयकारा प्रभु के नाम प्यारा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। ए दे भाई कैसे सुंदर लगी से अभी और चावरा वाला मन के हिसाब किताब दूसरा है कैसे है हम मन बैठे हैं मन चावरा चावरा बिल्कुल सत्य बात है दीदी हो हमन ठेका लेहन। हाँ भैया ठेका लेहन गा काय ठेका ले है तो धान लुए के भगवान के भजन करे के मैं कहत भगवान रूपी भक्ति में गोता लगाए के ठेका लेहन भाई जे सारी दुनिया के ठेकादार है ओकर एक नाम लेवर ठेका ले ओकर भक्ति करेवर ठेका ले जब तक हमार जीवन जिंदगी हमारी श्वासा चली जिंदगी रही तब तक हम भक्ति करेवर नहीं भूलावन। ये दे भैया गैया के चरैया मन में बुलायो बच्ची के बजैया मन गैया के चरैया मन बुलायो बच्ची के बजैया मन गैया के चरैया मन में बच्ची के बजैया गैया के चरैया मन बच्ची के बजैया मन ये हरि भजन गाए कर लहुना हरि भजन तू मन गाई प्रभु भजन गाई भज
भक्त वत्सल भगवान की। देखो भैया कथा में आओ, कथा में माया के सब कपड़ा लत्ता पहने हावे जतका बरतिया हेते। अच्छा ये डहर घटोत्कच माया के वत्सला बन के सतखंडा में बैठे, सतखंडा महल ऊपर में बैठे हैं दीदी। हलधारी बलदावी अपन मंत्री ला कहे जल्दी जाके तैयारी करो। अच्छा 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 बरतिया मल्ला पर घौनी करके बाजा गाजा के साथ हमला लाना है। जल्दी जाओ देखो बरतिया तैयारी बैठे हैं कि नहीं। अच्छा 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 मंत्री ला जब वहाँ देखे बर भेजा था वे दीदी, वाह भाई ए डहर मंत्री ला देखे बर भेजे है। अब ये डहर सतखंडा महल में घटोत्कच बैठे है ना। अच्छा अच्छा मंत्री के ये डहर जाती हुई जी और घटोत्कच कैसे हाथ ला घुमाती हो गई। वाह भैया माया माया आओ ए दीदी आओ गरगारा गरे गरा यावला लगे भाई माया जक्का माया के दुकान लगे हैं दीदी। अरे बरतिया मनहा पहिरे है कपड़ा हा कैसे का उड़ावना लगे भाई जक्का बरतिया मन पहिरे है कपड़ा लत्ता। मोरे माया हा कैसे सकलावना ये उड़ावेगा मोरे भाई माया के कपड़ा उड़ावेगा ये उड़ावेगा मोरे देखो भैया घटोत्कच ऊपर महल ले हाथ ला घुमावत है जतका कपड़ा लत्ता माया के है ना सब गर 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 उड़े पर लगे माया के कपड़ा माया के दुकान पूरा बंद होके घटोत्कच के पास आवत है। आवत है भैया घटोत्कच सारी माया ला खींचत है। अच्छा अच्छा खबर जन दुकान लगे थे तो माया के दीदी माया के बाजार है आओ वही माया में जाके बरतिया मनहा आनी पानी के पहले है जुन्ना जुन्ना लहर के भैया काबर माया में ठगाए है। ठगाए भैया देखो जक्का बरतिया मनहा कपड़ा लत्ता जूता चप्पल चश्मा घड़ी सब पहने रिस ना ये ले तो सबको उड़ा के घटोत्कच कराए। चले गए अब ये डहर मंत्री है देखे बर जावत है वो। अच्छा हाँ मंत्री है देखे बर जात है तैयार हावे तो नहीं है ये जे बरतिया मन पहले ओढ़ है कि नहीं दीदी। आओ मंत्री है जाके चिल्लावत है, ये भाई हो ये ले ए बरतिया भाई हो जल्दी तैयार हो जाओ पर घौनी वाला मनावा थे। ये दीदी हाँ घटोत्कच सबोल खींच डाले है आओ बेचारा मन बिना वस्त्र के परे है। ये वस्त्रहीन हो गए कते भैया चपरासी ते हमर मन नहंझाना बे भैया हमर बिना वस्त्र के हो गए हैं जी आगू में खड़े रहे तेन कहे नहीं भैया ये डहर मता। अच्छा 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 आए सारी बात ला बताने लगे रगी आओ मंत्री रहे कहे ज्यादा झनकर हो गरा भगवान आया तो ज्यादा जनकर में गरम आया तोरे ज्यादा झनकर हो गरा भगवान आया मेरे 2 दिन मेरे ज्यादा जनकर में गरम आया तोरे ये माटी के तरह माटी में जाही रे ये माटी में जाही भैया ये माटी
वाले मला मत भेजबे भैया। ये हो सके तो हमर लाज बचाओ भैया, कहीं से भी लाके हमर वस्त्र बनाओ। कपड़ा पहनाओ। मंत्री वहां से दौड़ते दौड़ते आके सारी बात ला महाराज ला बतावा थे। ये ले राजा ला बतावा थे हलधारी बलदाउला बलदाऊ हेतन जैसे बने वैसने, जैसने ओकर घर में रहे थे जैसे तो राजा घर कपड़ा के दुकान में रहा है, लेकिन नापा अनुसार थोड़े कपड़ा रहती। आओ जैसे भी है मार गट्ठा गट्ठा कपड़ा लत्ता भेज दिस। बरतिया मन जैसने हो दादा लाज ला बचाना जरूरी। अच्छा अरे अतकी पतला पतला रहा ते मन यहाँ बड़ बड़ पैजामा लगलो करो। पहले तो नहीं रहा वो, बिना कपड़ा का रही बेचारा राजी में लगना मगर मावा सामना कैसे कटारी नहीं गा है नहीं भाई। बड़े बड़े बंगाली ला पहने हाथ ला ऐसे मोड़ मोड़ दे रहा है। अच्छा का करे जैसने बनना है, आओ जैसने हो पहनना है, लाज बचाना है। बचाना है। पहन के तैयारी हो गए। वाह और ये लहर देखो बरतिया मल्ला पर घायल राजा बाजा गाजा के साथ में लेना थे कैसे जावा था वो। सुंदर पर घावनी करके बरतिया मल्ला लाना थे दीदी। और सुंदर वहाँ बाजा वाले मन है अपन मोहरी निशान बजावा थे। और पहली पहली कैसे कैसे मोहरी निशान बजे जानते हो? बाजे और कैसे वो काय का है भड़ौनी वाला चले हैं? बरतिया मतलब एक से एक गीत गा गा के कहे भाई। आओ नंदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 भाजी पट 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 आए हे भारतिया हस्तिनाले आए बरतिया सुंदर सुंदर लागत है। हस्तिनाले आए बरतिया सुंदर सुंदर लागत है। लक्ष्मण है दुल्हा राजा मुचुर मुचुर हाथ है। लक्ष्मण है दुल्हा राजा मुचुर मुचुर हाथ है। राने बसिया बसाने राने बसिया बसाने दुल्हा बाबू बेटा में हसिया एक से एक चलेगा पहली, अब नहीं चले भाई। वैसने सुंदर बाजा गाजा के साथ पर घौनी करके बरतिया मल्ला लाने हैं। और लान के सुंदर डेरा दे है दीदी। वाह भैया। डेरा दे के फिर दुल्हा राजा ला नेंग ना तक डेरा आओ गोरधौली लगिन है। लगिन है महाराज कहा थे जल्दी करो कहा थे वो महाराज ला जाड़ लागत है कैसे लागते मोला तो गोरधौली लगिन है। दुल्हा ला सुंदर सजा धजा के वहाँ ले गए। ये देख जन महाराज बैठे थे जमहावत खलो है महाराज। और ये डहर का करे रागी। अच्छा सतखंडा महल में दुल्हीन बैठे रहे माया के दुल्हीन भैया। अच्छा घटोत्कच बने रहे ओक्सला। आओ और वार मार 16 श्रृंगार करे है झम्मा उतर के। आगे डहर मड़वा में सुंदर महाराज आके बैठे हैं। आओ दोनों झल्ला बैठा रहे हैं। सुंदर साखो चार पढ़त है। साखो चार पढ़े के बाद में भावर किंजरत है। वाह भैया। सुंदर भावर हुआ थे। तो भावर आगे में दुल्हा राजा चले, पीछे में दुल्हन चले। तो आगू आगू दुल्हा राजा चला थे और पाछो में वो दुल्हन। अरे एक बार घूमे नहीं दीदी, बल्कि बड़े बड़े अपन नक लबड़ा के मारे ए डहर लमाड़े ए डहर लमाड़े फिर ये डहर लमाड़े। लक्ष्मण एक बार सही, दो बार सही और तीसरा बार में कहे शादी नहीं करो दादा। शादी करके अपन ये जीवन के बर्बादी नहीं करो। मैं जानता हूँ ये खुदरे कोच के वाला शादी है कि कहते जीवन भर में शादी नहीं करते। मैं नहीं जानते
अपन असली रूप में आ गए आ गए। असली रूप में आके आंधळे धरुड़ा थे मोरे गर गारे गरे गरे हो घाटोट कजिया धरे धनुरे परतिया मने दूसरा लड़ाई ओला हो मारा दे पकड़ो पकड़ो अरे दौड़ो मोरे कहां न लागे देखो भैया कत्को बरतिया भाग्य कत्को बरतिया वही गिर गए और हलधारी बलदाऊ यमुना ए दीदी दौड़ा थे हलधारी बलदाऊ ना पर वो तो अधरे अधरूड़ा थे घटोत्कच अब बलदाऊ है तो नीचे नीचे बीच में कन्हैया मुस्कुराते हुए आके कहे दाऊ भैया कैसे होवा थे तुम्हार घर जी जावत कहाँ हंसका बड़ा गुस्सा गुस्सा लगे था तुम्हार घर भी हाँ मारे और इसने काबर गुस्सा करत हो जी दाऊ भैया कहे कन्हैया हट गए रास्ता से नहीं तो हो सके नांगर कन्हैया कहे दाऊ भैया रुक जाओ जाने वाले रुक जाओ मैं तोरा ही तेरे मंजिल का कहा दाऊ भैया एकरे से ती मैं कहे हाँ बारंबार के हाँ भैया न तो वत्सला में गलती है न तो अभिमन्यु में गलती है गलती तो ये सियान बन के होते भैया गलती स्वयं के ऊपर है हाँ? मैं बारंबार कहे हाँ भैया हमार वत्सला बेटी जही तो अभिमन्यु के लिए समधी बनी तो अर्जुन हा और दमान बनी तो अभिमन्यु हा लेकिन ते नहीं माने भैया बिना विचारे जो करे वो पाछे पछता अरे काम में बिगाड़े आप सो जग में हो भैया बिना विचारे कोई भी काम करते ना तो कर यही फल मिलते वाजिब बात है जी मैं तो कत्का समझा भैया लेकिन एक बार भी मोर बात लते गौर लगा के नहीं सुने ते तो ऐसी जिद में अर्देश की मैं बना चुके हूँ मैं नहीं जानो भैया मैं बोल पा रहा हूँ मोर से गलती हो गई मैं जावा हलधारी बलदाऊ कहे कन्हैया देख रे भाई जैसने हो गए तैसने हो गए हारे दाव का करे बेचारा अब ये पार का करना है कन्हैया तय मोर लाज ला बच्चा बचा दे मोर लाज ला बचा ले भाई ते जैसने कभी मेहमाने बर तैयार है कन्हैया कैसनो करके बोला मना के ले आन वाह भैया कन्हैया हंस के कहे दाऊ भैया हाँ कुछ नहीं बिगड़े हैं ये दे भाई घर में मड़वा गड़े छे हमार घर में मड़वा गड़े है दाऊ भैया और हमार बेटी दमान भी बैठे हैं बैठे हैं चल भैया वो मतलब मना के ले आ थस दोनों जन जाबो मना के लानबो और लान के फिर यहाँ सुंदर जाके देखो भाइयों हलधारी बलदाऊ और कृष्ण कन्हैया फिर जाके लाए हैं भैया वत्सला और अभिमन्यु और सुभद्रा तीनों के तीनों ललेवा के नाने लाने हैं मना के लाने हैं और सुंदर फिर यहाँ विवाह रचाए मड़वा तो गड़े रहीस तेल हल्दी चढ़ गए है मैन हो गए है और आके सुंदर दोनों के गांठ बांध के पहली का होते लगिन लागते सुंदर दोनों जन के लगिन लागत है भैया वाह भाई ए दीदी वो सिर में पगड़ी और कलेगी लगाई है सिर दे के माया लगठी आई है में पगड़ी और
वाह और भैया चौकपुर के फिर दोनों जन भावर पिंजरा थे। वाह भैया और भावर में सुंदर आए हवे वो कर सखी सहेली मन आओ। कैसे भजन गावत थावे ये के भावर ये के जुग के दो भावर तीन भावर चार भावर पांच भावर गा छह भावर में छबिला देवा साते भावर सत लोक के जहाँ बैठे हैं संत समान रानी राजल आशीर्वाद देवता वे जुग जुग जियो जुग लाभावन भावर दिया सात भावर के फेरा लगा डरिस दीदी आओ भैया और सुंदर ये टिकावन के कार्य चालू होने वाला है। हाँ भैया टिकावन में बैठे हैं रानी राजा वत्सला और अभिमन्यु और देखो ओकर माता पिता मन सुंदर या के पांव पखारा थावे। वाह भैया दाई दीदी मन कहे वत्सला आओ पैया पखरत बैहा डोलेगा आगा मोरे दैया डोला दे डोला दे पखरत बैहा डोलैयो आवो मोरे दाई डोला दे सुंदर टिकावन के कार्य होते। हाँ भैया टिकावन के कार्य भी होते दीदी। वाह भैया यही धर्म ले धर्म है फिर धर्म नहीं पावे। आओ दाई दीदी मन गावत है सुंदर टिकावन के कार्य होत हवे दीदी। अच्छा भैया टिकावन में माता पिता मन अरे जैसे अपन से बने अन्न धन सोना चांदी वस्त्र दान गौ लक्ष्मी के दान रथ के दान जो अपन से बने सब करत हावे भैया। वाह भैया ओकर माता पिता मन हा ओकर ग्रामवासी मन हा ओकर बड़े माता बड़े पिता ओकर चाची चाचा सब वहाँ टिकावन टिकत है। के बर लगे भैया इही धर्म ले धर्म है वो फिर धर्म लागता रे छोटी जाने तीनों तेरी काजी दीदारे मैया तीनों तेरी काजी सुंदर टिकावन के कार्य हुआ थे दीदी। आओ और टिकावन के कार्य होए के बाद में हाँ भैया फिर बेटे के विदाई करना तो जरूरी है। जरूरी है बरतिया आए हैं कार्य हो गए पूरा संपन्न हो गए फिर ओकर बाद भोजन पान करे के बाद विदाई विदाई मांगे के शुरू कर देते। फिर विदाई चालू हो गए। देखो 16 सिंगार कैसे वत्सला है हाँ भैया माता पिता के एक बेटी वत्सला आओ कहे बेटी हाँ जा वत्सला हाँ भैया अभी अपन ससुराल जा बेटी। हाँ 16 सिंगार सजे वत्सला हाँ भैया। माता पिता के जाके गले लगावा थे दीदी। हाँ ओकर माता जी कहे बेटी वो
खड़ा पुटार के हाँ भैया दोनों आंख में आंसू दाई दादा के बहावत है। कहे बेटी, हर माता पिता के बेटी कन्हो घर ले बाहर जावत है, हाँ जी विदाई करत है। वो समय में दोनों आंख में आंसू बहाते कावर बेटी ला छोटे ला बड़े करे रथे भैया। कर ले सिंगार बेटी जाके ससुराल वो अंगना में खड़े है बरात झंडो बोरे अंगना में खड़े झंडो बोरे अंगना में खड़े जाबे ससुराल अंगना में खड़े
देखो माता पिता वत्सला के विदा करते हाँ भैया और वत्सला के विदा करके अभिमन्यु के साथ में मुरलीधर कन्हैया हाँ भैया दोनों माता ला और अभिमन्यु और वत्सला ला अपन रथ में बैठा के हाँ जी फिर छोड़े बर द्वारकापुरी ले छोड़े बर भगवान मुरलीधर कन्हैया स्वयं हस्तिनापुर में जावत है। हाँ भाई हस्तिनापुर में रथ में लेके हाँ बेटी दमाद ला लेके पहुंचे थे। हाँ जी आओ ये तरफ देखो भैया हस्तिनापुर में हाँ द्रौपदी मैया है देन हाँ सुंदर थाली में आरती सजा के हाँ जी मोर बेटा बहू मनियावत है। ऐसे द्रौपदी मैया हाँ आरती सजावत है। कृष्ण कन्हैया आवत है कह के आरती सजा के रखे और मोर भैया हो आपो मन आरती सजा दो और कथा यही बेर ले विराम होए बढ़ जही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जगदम्बे ला प्रणामी भोले बाबा ला प्रणाम जय जगदम्बे ला प्रणामी भोले बाबा ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम जय जगदम्बे ला प्रणाम तेरा वाली ला प्रणाम जय जगदम्बे ला प्रणाम बोलिए भोलेनाथ भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की आ जाओ भैया। हर कन्हैया अपन मन में ठाने हैं भैया और ये अपन बहिनी सुभद्रा ला कहे बहिनी तक जब भी विवाह करबे तो मोर बेटी वत्सला ला बहू बना वही दिन ही अपन मन में ठाने हैं भैया जब भी विवाह करबे बहिनी तोर बेटा के तो मोर बेटी वत्सला के संग में वाह भैया कैसे मुरलीधर कन्हैया कहा था वैसी रामे 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 भैया ए दीदी रेवती लगलो कैदिस देखा थस ना हमार बेटी के बिहाव हाँ भैया अभिमन्यु के संग में करबो अर्जुन ला समधी बनाबो मन माना रेवती ये गुणन लागे का रेवती मैया भी मन में सोचे विचारे लगे ए डहर जन्म उत्सव चलत है दीदी हाँ जी पार्टी बनावत है लइका ला आशीर्वाद देवत है जैसे हमर भैया के घर में अभी सुंदर छठी के पावन मेला होइस और सुंदर वो बालक ला आशीर्वाद देवर हम सब सकलाए हवन वाह भैया वैसने मुरलीधर कन्हैया के घर में घलो सकलाए है जन्म उत्सव मनाए बा हाँ जी लइका ला आशीर्वाद देत है बेटा जुग जुग जियो कहा
बधाई बजाए बार हाँ। बालक ला आशीर्वाद देवर अच्छा 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 ओ कार्य होत रहे दीदी वहाँ आओ और देखो मुरलीधर के नहीं आवे बीच में सब ला समझावत है। समझावा थे भैया ये बात ला कोनो ला नहीं टाल रहे हलधारी बलदाऊ जब यही ना मोर भैया है आओ तो सही सही बात ला बताना है। वाह भैया मुरलीधर कन्हैया कहे और ये काम तो पूरा हो गए दीदी आओ जन्म उत्सव के काम हा पूरा हो गए हाँ। अपन बहिनी और अपन भाचा ला पहुँचाए बर जावत है जावत है। और ये डहरेवती मैया अपन भवन में जावत है तभी अपन भवन में चल दिस ना दीदी अच्छा वही समय के बेरा में कहा बजाते आवत है माता के पास जाओ रेवती मैया कहे देव ऋषि ऐसा का खबर है सुने हंसते ना देव ऋषि कहे दाई मैं आपके बेटी वत्सला है ना तेरे अभिमन्यु के संग शादी करत है कैसे अर्जुन ला पांचों पांडव ला संधि बनावत है कई के सुने हाँ दाई मोर मन नहीं मारी सुना मैं है ये बात ला बताए बरी आए हूँ दाई अर्जुन के बहू तोर बेटी बनी तो जीवन भर दुख पाही वो तोर बेटी वत्सला है कनोई अर्जुन के बहू बन जही ना तो जीवन भर दुख पाही काबर ओमन हा गरीब है बन बन के भटकैया है ऊपर पास में कुछ नहीं है केवल गरीबी के सिवाय पांडव के पास कुछ नहीं है और है तो राजा दुर्योधन के पास आदि तोर बेटी रहते सुख के भोजन खिलाना चाहतस ना तो तय राजा दुर्योधन के बहू बना दे राजा ये हस्तिनापुर के और राजा के घर में बेटी जही तो मार बेल बेल के रोटी खाई। जय बोलो वृंदावन विपिना विहारी के हो कौन अपन बेटी ला दुख पाए बर मरही भैया कोनो नहीं चाहे मोर बेटी दुख पाए के हर माता पिता कहे कि मोर बेटी हां सुख में रहाए। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी
होगी भैया। तो कैसे में बने अच्छा अच्छा हे दाई हलधारी बलदाऊ के आवत ले तय चुपे चाप रहे एले ओ हया के तोला आवाज ही ना चिल्लही कतको चिल्ला डरे लेकिन तय हां एले चुप रहे दाई मत गोठिया बे बोलबे बताबे मत दाई एले वो लगाई कते जानता बज नहीं का कथे दीदी ओला कोप भवन कथे वो वही कोप भवन में जाके तय हरी साजा एले बड़े जबर मुहुला फूलो ले हां माई लोगन मन के आदत घलो करथे भैया ये तो ले सर करता रे हसोन का बात मुंह हा तो कम फूली लेकिन मुंह के साथ सब नाक घलो फूले और वो तो नाक बड़े बड़े जवा सन सन फूल थेरी साथन ता गैया के चरैया मन मोनाए वो मंडी के बगैया वाला मोनाए गैया के चरैया वाला मोनाए मंडी के बगैया वाला मोनाए गैया के चरैया मन मोहनाई पंछी के बजिया दुलहर नाई गैया के चरैया वाला मोनाए मंडी के बगैया वाला मोनाए देखो भैया देव ऋषि नारद के बातला मान के रेवती मैया है ते कोप भवन में चलती भैया और कोप भवन में जाके बड़े जबर मुहर फूलों के बैठ के ये ले अब ये जहर हलधारी बलदाऊ है के दुर्योधन के संग में हाजी दुर्योधन के गदा युद्ध ला देखे बर गए रही और गदा युद्ध ला देख के वही थोड़ा से बातचीत करके अपन बेटी और दुर्योधन के बेटा के बारे में हाजी कैसे हलधारी आवत मंडी के बगैया वाला मोनाए गैया के चरैया वाला मोनाए मंडी के बगैया वाला मोनाए हलधारी बलदाऊ जब आके देखो तो घर में माछी दिर बिदिर पड़े रहा अच्छा अच्छा कहाँ पड़े रहा बर्तन भाड़ा हाओ माई लोगन मन कन्होरी सागे ना तो कहीं समेटे घलक नहीं अच्छा 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 बर्तन भाड़ा छिदिर बिदिर पड़े रहा है और कले चुप जाके को भवन में बैठ गए रहा है आवाज लगाए कहे रेवती अब वो ये रेवती रेवती गोठियाए ना बतराए भैया कले चुप को भवन में बैठे हैं वाह भैया और ये डहर चारों खुटी आवाज लगा हुआ था ये वो अरे आवाज लगाते लगाते जब को भवन में पहुंचे ना तो रेवती मैया वहीं बैठे रहे हलधारी बलदाऊ कहे वो ए रेवती तोरा कोनो कुछ बोले है नहीं कोई अंग्रेजी बताए है नहीं कोई गाली दे है नहीं पर बैठे का बर हंस एक तक बात है स्वामी बात है हाँ बहुत जोरदार का बात है हमन समधी बनाते हैं, का कहत हो वो तो बड़ी अच्छा बात है अब कौन ला पूछत का बर नहीं हस कौन ला संधि बनाना है दुर्योधन ला रेवती मोर मुंह के बात लेते छीन ले ये ले मैं भी चाहता हूँ दुर्योधन ला संधि बनाओ के मैं तो ये चर्चा चला के आगे हूँ वाह जी वाह हलधारी बलदाऊ कहे मैं तो ये चर्चा ला चला के आगे हूँ ए दीदी अच्छा डालल टूट के पाना गिरे देखो भुइया में जी डालल टूट के पाना गिरे डारा हो के सुना रे पाना के बिना डाला हो के सुना रे पाना के बिना डालल टूट के पाना
पानी कांजी पियालिस। हाओ पानी कांजी पियाए के बाद में वही चर्चा चलावत है। चलाओ थे अपन बेटी वत्सला के चर्चा। वाह भैया हलधारी बलदाऊ ये अपन बेटी वत्सला के चर्चा चलाते। और राजा दुर्योधन अपन बेटा लक्ष्मणा कुमार के लक्ष्मणा कुमार और यक्षला के दोनों के रिश्ता पक्का हो गए। दोनों के रिश्ता पक्का हो गए तो सुंदर आदर सत्कार के साथ में फिर विदा करत। वाह भैया कौन ला विदा करत है? अपन समधी ला जी अपन समधी महाराज ला। वाह भैया सुंदर वमन ला विदा करे के बाद में हलधारी बलदाऊ कहे मैं तो मोर बेटी ला हार डारे पर कन्हैया ला कोनो खबर नहीं। जाके मैं कन्हैया भैया ला खबर बता देता हूँ। हलधारी बलदाऊ एक हाथ में हल पकड़े है और चले कन्हैया ला खबर बताने। वाह भैया मोरे जावा न लागे वो ये देरेंगा न लागे भाई। हलधारी बलदाऊ कन्हैया के घर में जावत है। खबर बताएगा। दरवाजा में जब पहुंचे ना तो कहे कन्हैया ए कन्हैया। मुरलीधर कहे भैया आवत है। दाऊ भैया आवत है कह के झट ले निकल के दरवाजा के तीर में आके देखे तो खड़े हलधारी बलदाऊ। वाह भैया बड़ा मुस्कुराते हुए कन्हैया कहे दाऊ भैया ए समय आप बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते खड़े हो। कोई खुशी खबर लेके आए हो इससे लगे थे। वाह भैया कहे कन्हैया मैं बहुत खुशी के बात बताए हुए आए हो तोला। वाह भैया और खुशी का है हमारी बेटी वत्सला है ना तेल ला मैं हार डारे ओकर रिश्ता पक्का कर डारे हूँ कहाँ जी हस्तिनापुर में। अच्छा राजा दुर्योधन के बहू बना दे कन्हैया कहे दाऊ भैया नहीं नहीं दाऊ भैया हमारी बेटी जही तो दुर्योधन के घर नहीं अर्जुन के घर में जाही। कैसे ये कन्हैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुरलीधर कन्हैया है ते कहे नहीं दाऊ भैया नहीं मोर बेटी जही तो अर्जुन के घर में। घर में जाई दमान बनाबो तो अभिमन्यु भांजला और समधी बनाबो तो पांचो पांडवला। सोच विचार के ए बात लकर भैया। वाह भैया हलधारी बलदाऊ कहे कन्हैया ये भाई अरे भाई मैं तो दुर्योधन ला समधी बना चुके हवा। दुर्योधन ला समधी बना चुके हैं कन्हैया और मोर बेटी जही तो दुर्योधन के घर कवर वो राजा है हस्तिनापुर के राजा है और मैं अपन बेटी ला राजा के घर भेजना चाहता हूँ। कन्हैया कहे दाऊ भैया वाह भैया ये सामने में बिजली ना जाने भैया ये कैसे कान्हा कहना मोरे लागे। सुन ले भैया ये वचन हमारे का
बिहार में आवे तब हो अब नहीं आवे तब हो मैं जावत हो कह के हल जौने समय कर बेरा में वो हाले धारी हा मोर गुस्सा के मारे हरे का ठंगाया अपन घरे डहर जी मोरे हलधारी बल जाऊ अपन घर में पहुंच गए हाँ जी अब ये डहर मुरलीधर कन्हैया कहे मैं कैसे कराऊं कैसे करूं भैया अरे सबके बनाने वाले तो वही है दीदी अच्छा। और काय करवे नाटक करना है अच्छा 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 नाटक करना है नाटक खेल निभाना है पात्र निभाना है कन्हैया ला आओ। सबके दरी मुरलीधर कन्हैया वही देव ऋषि नारद ला बुला लिस आओ और बुला के सुंदर एक पत्रिका बनवा के भेजे बर लगे हस्तिनापुर में भेजा थे हस्तिनापुर में देव ऋषि है ते पत्रिका ला धरे है पढ़त जावत है वाह भैया कहाँ जावत है हस्तिना के रास्ता भैया नारद चले हस्ती ना हो खबरे बताने नारद चले खबरे बताने रामा संग सुनाने देव ऋषि नारद हस्तिनापुर पहुंच गए सुभद्रा माता के पास ओ समय सुभद्रा मैया है ते सुंदर अपन अंगना ला बटोरत वाह भैया रहिस अभिमन्यु है ते खेले कूदे बर गए रहिस अभिमन्यु घर में नहीं रहिस जब देव ऋषि किस्ता जाके देव ऋषि है ते सुभद्रा का पत्रिका ला दे दे वाह भैया कहे सुभद्रा ए तोर भैया कन्हैया भेजे है ए पत्रिका ला नारद चले सुभद्रा मैया वो पत्रिका ला झोंक ली सो झोंक के पढ़े लागे वाह भैया पढ़े तो वही बात लिखाए रहे दीदी वाह भैया वत्सला के विवाह के बाद बात जी लक्ष्मणा कुमार के साथ वत्सला के विवाह अच्छा 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 वही खबर ला देवत दे रहे सुभद्रा है ते पढ़ा थे खबर ला और कहे भैया ते काबर मोला ये धोखा देवा था वसगा एक बात कहो भैया दुहू कथे तेल ला आसरा रथे और मारहू कथे तेल ला डर रथे और तय हमरा तोर बेटी ला दुहू कह के आसरा दे आसरा लगाए और आज दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण कुमार ला देवत देवत भाई जौने समय कर बेर में ताई रोवत वो काला कहाँ काला बोलवना पत्रिका ला पढ़ते पढ़ते सुभद्रा रोने लगे कहे भैया तय बोला यास दे के निराश करत हस वाही समय कर बेर में ये सुभद्रा ये वो पढ़े पत्रिका ला कहे
भैया लेकिन ये खबर ल अभिमन्यु ला मत बतावे। मत बतावे भैया। ये अभिमन्यु ये खबर सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ठीक है कह के देव ऋषि पाछू करके चलत रहे। ओकर घर ले निकलत रही वही समय में अभिमन्यु मार खेलत कूदत पहुंच गए दरवाजा में भेंट हो गए और भेंट होके कहे देव ऋषि हाथे जोड़ा था मैं हाथे जोड़ा था मैं पैया दोनों हाथ जोड़ के खड़े होके कहे कैसे आए हो देव ऋषि का करबे दीदी ए मन हेते मारहत नहीं है। अभिमन्यु ला भी वही खबर ला बता दीस वत्सला और लक्ष्मणा कुमार के विवाह होने वाला है। और वही खबर बताए बर तोर मामा भेजे है। कैसे ये मन सुनाना लगे अभिमन्यु सुने ये बात ला दौड़ते हुए अपन माता के पास आगे अब आके कहे माँ ताई जल्दी तैयार हो माँ हम द्वारकापुरी जाबो। अब भी हमला द्वारका पहुंचना है माँ। ये कहना लागे दाई हमला अभी के अभी द्वारका जाना है। सुभद्रा कहे बेटा कैसे करथा से अभी हम वो दिन जन्म उत्सव मना के आए हन। तोर भतीजा के जन्म उत्सव मना के आए हन बेटा। अब आज कथस त फिर जाबो द्वारका। बार बार मैके जाना ये उचित नहीं लागत है मोला। बेटा सही बात है ते बात काबर नहीं मानस अभिमन्यु। अभिमन्यु कहे दाई ये समय जाना मोला जरूरी जरूरी है भैया। मोला किसी भी शर्त में किसी भी हाल में द्वारका पहुंचना है। जल्दी तैयार हो जा दाई। एक कहावत है रागी राज हट बाल हट और तिरिया हट। ये दोनों ऐसे हटे भैया कि ये मजबूर कर देते। हाँ तो देखो सुभद्रा ला अभी बाल हट पकड़े हैं भैया। अभिमन्यु के बाल हट है सुभद्रा ला सोचे बरकर पड़ गए घूमने ला पड़ गए भैया। सुभद्रा मन में सोच विचार लगा के कहे ठीक है बेटा वाह भैया। द्वारका जाबो लेकिन कामे जाबो जी। अभिमन्यु कहे दाई ओकर संसो फिकर मोला है। मैं कहीं से भी तोला द्वारका साधन करके ले जाऊं। देखो भैया अभिमन्यु है तेन वाह भैया। सुंदर सा एक घोड़ा तरिया में चरत रही से भैया। वाह भाई। वही घोड़ा ला कैसे धो मांझ के नाने हावे और लान के घोड़ा ला सजा दानिश तैयार कर दाई दाना भूसा खवा के दाई ही घोड़ा में जाबो। बैठ जा। चढ़ जा माँ अपन माता ला चढ़ा दी से बैठ गए। घोड़ा रहे तो अभिमन्यु रहे लगाम खींचे। टपटी पटप टिप घोड़ा दौड़ने लागे भाइयों। ए दे घोड़ा रहे तो टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप भागे लगे। दौड़े मन लगे और निकल गए हस्तिनापुर ले घोड़ा। ए दीदी रसेता ये रसीता मोर जवान लागे साजी।
भैया और जब रास्ता नहीं दिखा थे बियावन जंगल पहुंच गए तब घोड़ा रहे थे वाह लगा के खड़े हो गए वाह और भैया घोड़ा टक लगा के खड़े हो गए अच्छा 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 कबर जाए के कोई रास्ता नहीं है रास्ता नहीं है कौन भैया कहाँ ले जाना है हाँ सुभद्रा कहे अभिमन्यु अच्छा तोला मैं बार बार बरजे हूँ बेटा वाह भैया तब लेता है मोर बात ला नहीं माने सी अभिमन्यु हाँ अरे रास्ता नहीं है बेटा बियावन जंगल है हम कौन डहर ले जाबो घोड़ा खड़े है टक लगा के का करबो अभिमन्यु ना तो हम यति के होतन ना तो हम ओती के होतन कहाँ जाबो ये बियावन जंगल में आके वाह भैया देखे अभिमन्यु इधर उधर घूम के रागे हाँ और वही घोड़ा ऊपर ले अभिमन्यु निकाले तर बाण निकाल के दीदी आगे रे बाने मार अभिमन्यु रहे तो अग्नि बाण लगाई अग्नि धक 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 सारी झाड़ झड़ोका में जलेवर लग गए और आगे जले के बाद रास्ता क्लियर हो गए हाँ। अभिमन्यु कहे अब बोला बुझाना है आगे ला वाह भैया ए दीदी हाँ फिर निकाले थी तरकस ले बानिया पानी रे बाने मारा अग्नि बाण मारे तो अग्नि जले पानी बाण मारे तो पानी के वर्षा हो गए आगे बुझा गए अब आगे बुझा के राख माटी इकट्ठा है तेल उड़ाए बस हवारे बाने मारा देखो भैया राख माटी गर 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 उड़ गए रास्ता क्लियर हो गए अभिमन्यु कहे दाई अब यही रास्ता में जाओ अब हमला द्वारका जाए में कोनो सुभद्रा मैया कहे बेटा ड्राइवर जाबो अभिमन्यु पर मोला बड़ जोर से प्यास लागत है बेटा मोला कहीं ले पानी ला के पिला दे अभिमन्यु होकर बाद मैं घोड़ा में चढ़ूं मोला कहीं ले ला के पानी पिया दे बेटा अभिमन्यु कहे दाई कौन जगह ले मैं पानी लाऊं अभी कहाँ जाऊं मैं यहाँ फिर घोड़ा में चढ़ के अभिमन्यु देखे तो बहुत दूर में झरना बहावत रहा है भैया अभिमन्यु कहे ये झरना कर जाए में मोला बहुत समय लगे वाह भैया तो मैं बाण चला के पानी बाण में ले आता हूँ फिर ये अभिमन्यु है तेन अपन तरकस के बाण निकाले और मोरे वही के समय में बाण चलाई अभिमन्यु और बाण रहे तो गर 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 जाके मोरे घाटों तक कचगे झरने के ऊपर बैठे रहे बरगद के नीचे घटोत्कच वही घटोत्कच के छत्ता में जाके लग गए बाण घटोत्कच कहे मेरे छत्ता पे बाण चलाने वाले कौन है तू जल्दी आ जा धोखा दे के मारे रसिया
चलाने वाले यही है। आज ये बियाबन जंगल में ककरो दम नहीं है, ककरो हिम्मत नहीं है कि जो आ जाए। ये बाण चलाने वाले केवल यही है। यही है भैया। फिर घटोत्कच गए हो के तैयार। अभिमन्यु वो भी तो क्षत्रिय पुत्र है। हाँ भैया। अरे कौन हो ये अभिमन्यु ललकारे और ये अभिमन्यु चुप बैठे, ये हो नहीं सके। आओ। अभिमन्यु भी गए हो जा तैयार। खबरदार रहेगा, लकड़ीदार बटरादार हो जा तैयार। अरे बिना मारे बैरी अभिमन्यु एक तरफ खड़े और घटोत्कच एक तरफ, दोनों के लड़ाई बियाबन जंगल में भयानक युद्ध चले। कैसे युद्ध? ये दे धरी धरा। ये जंघा से जंघा लड़ा, भुजा से भुजा लड़ा, ये पट्टी के पट्टा हो सारे मुहले पर। घटोत्कच रहे बहुत बलवान ताकत वाले भीमसेन के पुत्र घटोत्कच। अभिमन्यु ला जन्म मन मुरई भाजी असन और उठा के हला अभिमन्यु रहे तो धरती में गिर गए भाई हो। अभिमन्यु मूर्छा खा गए। अभिमन्यु के मुंह डहरले गजरा निकले बोले। दाई अकेली पड़ गए, सुभद्रा माता अकेली पड़ गए। सुभद्रा कहे मैं का करूं बेटा, मैं का करूं अभिमन्यु। वाह भैया। मैं तोला बड़े समझाए बेटा, तय नहीं माने सी अभिमन्यु। हाँ मैं अकेली कहाँ लेके तोला जाऊं बेटा ये बियाबन जंगल में। हाँ भैया। आज पांचों पांडव रतीश तो मोला ये दुख देखे पर नहीं मिले। नहीं मिलते बेटा। तोर पिताजी भीमसेन रतीश, अर्जुन रतीश, धर्मराज रतीश, नकुल सहदेव रतीश, तो मोला आज ये दुख देखे पर नहीं मिलती बेटा। ये दृश्य ती पर जाओ बेटा। तै मोर बात नहीं माने रे लाला, आज बन में आके तोर प्राण गवा गे लाला। मैं तोला कहाँ दे तू हीरा, मोर प्राण के आधारा बेटा। सुभद्रा मैया रोते रोते बिलखते बिलखते वही मेरे बैठ गए दीदी। हाँ भैया। कहाँ ले गाँव बेटा तोला कहाँ ले गाँव। प्राण के आधारा बेटा कहाँ ले गाँव लाला। रोते लगे सुभद्रा मैया, पुत्र के प्राण पखेड़ उड़ा गए मोर भैया। सुभद्रा है तेरी अपन छाती में लगा के हाँ जी।
रोने लगे, बिलक बिलक के रोने लगे, बेटा के दुख में व्याकुल हो गए। कहे बेटा हाँ जी मैं क्या करूं मोर प्राण के आधारा, मैं कहाँ ले जाऊं बेटा। और ये तरफ देखो घटोत्कच पांचों पांडव के नाम सुनते ही दौड़ के अपन माता हिडम्बा बुला के ले आने और कहे माँ ये दुनिया में पांडव के जन है। हिडम्बा माता कहे दुनिया में पांडव केवल एक जन है बेटा। जल्ला पांचों पांडव कथे बेटा। हाँ जी हाँ माँ वही पांडव के बेटा ला मैं बियाबन जंगल में बाण चला के मार डाले हूँ। ओकर माता कलप कलप के रोवा थे माँ, ओकर माता बिलक बिलक के रोवा रोए भर लगे भैया। घटोत्कच के बात ला सुन के हिडम्बा माता हेते चल बेटा मोला जल्दी ले जाओ ओकर पास में। वाह भैया आगे ओकर पास में रागी ए डहर सुभद्रा माता हेते बेटा के प्राण उड़ गए हैं। का करो कैसे करो बहुत बिलक लगाए हैं। हाँ जी पर कोनो दिमाग देने वाले नहीं। सुभद्रा माता है ते लकड़ी इकट्ठा करके बेटा ला चीता में डाल के चीता में जला दे और जलाए के बाद वही चीता में अपनों कूदे वर तैयार हो गए। तैयार हो गए तब मुरलीधर कृष्ण कन्हैया कहे सुभद्रा रुक जा बहनी रुक जा। ए सुभद्रा। सुभद्रा तो बेटा के दुख में व्याकुल है रागी। सुभद्रा के आंखी दिखे नहीं, अंधेला पड़ गए, दिखे तो केवल बेटा के मोह दिखा थे भैया। लाड प्यार बेटा आगे में आके दिखा थे और कुछ चीज नहीं दिखे। सुभद्रा कहे कौन हो भैया, कहाँ हो भैया। बोला कोई चीज दिखाई नहीं देते, केवल आवाज सुनाते। कन्हैया कहे सुभद्रा मैं तोर भैया कन्हैया आया। वाह भैया। कन्हैया के नाम सुनते सुभद्रा कहे वाह वाह भैया सारे जगत कथे आप दुख हरता। हाँ जी सुख करता पर आप भैया मोर बेटा ला चीता जला रहे हो और चीता जलाई के बाद ये जले में नमक छिड़के वाली आप तो भैया। कहे सुभद्रा हाँ जी ये तो माया है। वाह भैया। तय माया के पीछे जात हस पगली, माया में तो कुछ नहीं मिलने वाला सुभद्रा। मैं तो तोर परीक्षा देखा था। ये सुभद्रा ले 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 हरि के नाम रे बगली चोला गाले गाले हरि के नाम डला रहे हूँ। वाह भैया। कन्हैया कहे सुभद्रा हाँ जी ऐसे कुछ नहीं होए बहनी, ते माया के पीछे मत दौड़ सुभद्रा। वाह वाह। मैं ये परसा के झाड़ में खुलखा है ना, वही खुलखा में बैठे हैं। आजा बहनी, ये दोनों ठन मोर उंगली में अमृत निकले है। वाह जी वाह। आके तो अपन बेटा ला लेके पिला दे। वाह। उंगली के अमृत ला लेके चटा दे। सुभद्रा कहे भैया हाँ बहुत देरी हो गए। वाह भैया। अभी तक तो मोर बेटा चिता में जल गए भैया।
और तय कहा था कि अभी अमृत ला लेके पिला दे। वाह जी वाह। कन्हैया कहे सुभद्रा आओ आजा बहनी, हाँ जी। आजा सुभद्रा, आओ। आजा बहनी। तो सुभद्रा रहे तो वही परसा के झाड़ में चले गए। वाह भाई। और परसा के खुर्रा में कन्हैया बैठे रहा है, दोनों ठन उंगली ओकर निकले रहा है, वही में अमृत लगे रहा है। कन्हैया कहे ये उंगली में अमृत है, सुभद्रा जाके अपन बेटा ला पिला दे। पिला दे। तब के धरी सुभद्रा माता है तो कन्हैया के दोनों उंगली ला अपन उंगली में स्पर्श करी। और स्पर्श करके फिर सुभद्रा आओ। भीड़े का छोरा कोनो कर आँच नहीं आ रहा है। वाह भाई। और शरीर है थोड़ा सा भी जले नहीं रहा है। नहीं जले। अभी मन्नू ला लेके फिर अपन वही उंगली के अमृत ला। वाह भैया। कैसे सुभद्रा चटावा था ये वो। अरे उंगली के अमृत ला चाटे तो अभिमन्यु गहरा नींद में सोए है जैसे के साथ में घटोत्कच खड़े रहा। वाह भैया। सुनता आ गए अभिमन्यु ला वही लड़ाई भड़ाई के बात। अभिमन्यु कहे हो जा तैयार अब मैं तोला मारे बगैर छोड़ो नहीं। घटोत्कच कहे रुक जा मोरे भाई। बेटा अरे जक्का भी होइसे अनजान में होइसे अभिमन्यु तय कका बाप के समय है बड़े बाप के तय का कारण ये बियाबन जंगल में पहुंचे हसेला मुला बता दे
सारी कहानी तोर में सुन लेते हो भैया। का करबे भैया, मैं तो इस समय द्वारकापुरी जावा था और द्वारकापुरी जाते जाते ये मोर हाल होए अच्छा अच्छा अच्छा, बीच में ये हाल हो है। वाह भैया। तो मुरलीधर कन्हैया हाँ जी। आत्मा ला बच्चा है, मोला बच्चा है। वाह भैया। दीदी हाँ देखो भैया, सुभद्रा माता है तेन वाह भैया। और ये ढार घटोत्कच के माता हिडम्बा है तेन। वाह, वाह। हे कन्हैया हाँ। बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया की। तोरे मुरली में जादू लगे कन्हैया, बंसी में जादू तोरे मुरली में जादू लगे, बंसी में जादू लगे है, तोरे बंसी में जादू लगे है, तबला में जादू लगे हैं। कामा जादू लगे है, तबला मास्टर के तबला में वो तबला में जादू लगे है। आओ। तब है चाल मात्रम चला छे दीदी, पेटी वाला पेटी में घलक जादू लगे है, लगे हैं। बेंजो वाला बेंजो में घलक जादू है, जादू लगे होकर में चमकलो जादू लेवो। और ये झुमका वाला झुमका में घलक जादू लगे। जादू लगे होकर जादू तोर ऊपर लगे। ए दीदी ओए ये तमोरा में जादू लगे, मंच में जादू लगे, मुरली में जादू लगे, भैया मंच में जादू लगे, मुरली में जादू लगे, भैया मंच में जादू लगे, तोर मुरली में जादू लगे, भैया मंच में जादू लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो भैया चारों माई पिला जाके प्रणाम कर ले कृष्ण कन्हैया के, और प्रणाम करे के बाद में कन्हैया कहे जाओ जाओ सबके मनोकामना सबका मनोकामना पूर्ण होए कि हिस्ना ये चारों माई पिला फिर वाह भैया। खड़े भी आवन जंगल में और सारी बात ला बतावत है घटोत्कच ला अभिमन्यु। वाह जी वाह। अभिमन्यु के बात सुन के घटोत्कच कहे भाई मैं तोर बड़े भैया हूँ हाँ जी। और मैं प्रतिज्ञा करत हूँ अभिमन्यु, हाँ। मैं जाके द्वारकापुरी में जब तक मैं वत्सला ला बहू बना के ना लाऊं ये ले। तब तक मैं ये हिडम्बा वन वापस नैया। अरे पुरु कुल रीति सदा चले और प्राण जाए पर वचन राम रामे 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 रामे
वही समय में ए ले मामा बगहा उतरा लाला मेरे भैया उतरा ना मोरा लागे भारी मामा बकहा उतरा लाला मेरे भैया उतरा ना मोरा लागे भारी वही मैदान में उतर गए और चारों माई पीला बकले उतर गए दीदी सवारी ले उतर गए घटोत्कच बहुत मायावी रहीश फिर वह मैदान में देखे घूम के निकाले फिर कारी प्यूरी चावल और चावल जब मारे मंतर मार के ना तो खाली मैदान में बहुत बड़े महल बन गए बहुत बड़े महल 2-3 मंजिली बन गए वाह भैया फिर वह महल में चारों माई पीला आहा राहन लागे राहन लागे भैया राहना मोरा लागे भारी जय जय रामा लखन दिया रामा लखन दिया रामा देखो भैया चारों माई पीला वो महल में है और महल के दरवाजा में लिख के टांग दे है दीदी ये ले का टांगे है काये जी कोई बाहर से अंदर ना आ सके हाँ और जेल भी अंदर या जही वो बाहर जा सके नहीं जा सके ऐसे लिख के टांगे खाली अपन सिंह दरवाजा में और चारों माई पीला भीतर में रही रिही से ओके मेरे भगवान की माया देखो दीदी अपरंपार है भैया अपरंपार है दीदी महाराज है तेन ओ फलधारी बलदाऊ वक्सला के ओकर लगिन पात्रा तेल हरदी ला विचार के कौन दिन है कतका बेर है तेल ला लगिन धरा के वापस आवत रही। अरे आते आते देखे तो बहुत बड़े महल बने हैं आओ महाराज चकित खागे कहे अरे अभी मैं 2 घंटा पहले गया हूँ हाँ जी तो ये मेरे खाली मैदान पड़े रही बड़े रिही भैया और जब वहाँ ले वापस आता तब ये बड़े भरे महल आवे हावे कहाँ से ये बड़ा भारी महल बन के है और ये बनाने वाले कौन है कौन है जी कैसे ये महल बनाए है आओ कैसे महल बनाया बनाने वाले कैसे महल बनाया जी कैसा महल बनाया बनाने वाला कैसा महल बनाया जी
जी सबके रहे के लिए महल बने। अच्छा 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 सारी बात ला महाराज बता दिस वहाँ के मड़वा पूजा के बाद हो जैन खबर लेबर ये मन खुद आए हैं। अच्छा 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 ओकरे घर में जाके बता दिस खुशी के मारे पुले न समात है घटोत्कच और अभिमन्यु। वाह भैया अरे बहुत सा मोहर ओकर वर जोरतिस जोर है महाराज जी बर कहे बाबा जी चलो जाओ बाबा जी हाँ भैया ये मोहर ले जाओ ये अन्न धन ला ले जाओ। हाँ जी बहुत ही अच्छा हमला खबर बताए हो बाबा जी। अच्छा सुंदर महाराज जिला भेजे और ये डहारी अभिमन्यु और घटोत्कच छेतेन हाँ भैया फिर वे बिहाव के तैयारी ऊंचे करत है। करते भैया घटोत्कच कहे अभिमन्यु हाँ काली बार तेल चढ़ी हाँ वक्सला के तो हमू काली यहाँ तेल चढ़ाबो तेल हल्दी चढ़ाबो तोला भैया मोरे कैसे घटत या बोला घटोत्कच अभिमन्यु लगे हाथ लाई काली तोरो इचे तेल चढ़ी मैं मरवा करियावा था घटोत्कच लाने सुंदर सा मरवा और अंगना में करियावा थे दीदी सुंदर मरवा गड़े है अभिमन्यु के वाह भैया और काल बिहान दिन होइस तब हाँ अभिमन्यु ला दुल्हा राजा बना है हाँ दोनों जनों का महतारी बनाया छड़ा देवा ये बात है और घटोत्कच ढेढ़ा बन के हाँ मोरे तेले ये हट चढ़ावा न लागे भाई तेल हल्दी चढ़ावत है दाई मन छना दे है घटोत्कच ढेढ़ा बने है हाँ जी मोरे कैसे बेटा हबै ये हो आएगा कैसे शादी हो आएगा तेरा हल्दी कैसे चढ़ावा घटोत्कच तेल हल्दी चढ़ावत है अभिमन्यु दुल्हा राजा बन के बैठे हाँ भैया और दोनों महतारी मन हा सुंदरी अक्षरा दे है दीदी वो और ये तेल के काम हा पूरा हो गए है दीदी वाह भैया तेल हल्दी चढ़ाना पूरा बंद हो गए हाँ। और बिहार दिन जब मैन होना है तब अच्छा अच्छा अब अच्छा मैन में सबो झन जान थो भैया हो हाँ है ना भाई भैया नहीं जाना था कते गरिया बनवाला हवो तेल हल्दी चढ़ावा थे अरे बाजा बाजा थावे खुशी के मारे पुले न समा थे ले और घटोत्कच छेतेन अपन दोनों महतारी ला कहे दाई आओ चलो ने कनिक मरवा शोभा करथन करथन दाई वो चार जन पर्रा ला धर ले दाई हाँ चन्नवो अच्छा तो सुंदर फिर मैन के आनंद लेते दीदी लेवा थे भैया बाजा गाजा बाजा थे सुंदर घटोत्कच थे अपन दोनों माता के संग में अभिमन्यु के खान ला पकड़ पकड़ के हाँ। नाचत रहे जैसे आज के दिन में हमार दाई दीदी भैया मन सबो झन नाचते हैं। नाचते और सुंदर भजन भी करत रहे दीदी अच्छा का भजन है वो दीदी हाँ राम धैर्य धनुष लखाने धरबा धरे धनुष लखाने धरबा सीता मैया के खोजर भैया निकल के हनुमान काली काली हरि के भजन निकाले पापी तंगे काले काले हे दीदी
खुशियाँ मनाए हैं घटोत के छेते। दूरा उड़ के बहनी पानी झलकल का ना वो आई यहाँ मन एक झल पानी नहीं झलका थे का हो के कथा रागी अपन नाचा थे कई आनी बानी गावा थे एको ठन मोरो मन होते गा लेते का ऐसे कहत रहे हनोनी का करी तारे का काजा बुध में का करी तारे का काजा बुध में वो तन पानी नहीं सुहावे जवाना तोरे जा दिखाओ तो लगाओ के लड़का बोले छाने तो लगाओ के लड़का बोले छाने तो लगाओ ये तू टीम में भैया दे दू गिरा हूं तोर पीठ में ये तू टीम में भैया दे दू गिरा हूं तोर पीठ में ये तू टीम में भैया दे दू गिरा हूं तोर पीठ में ये तू टीम में भैया दे दू गिरा हूं तोर पीठ में अभी पाके नहीं है ना भैया। हाँ, ऐसने गाते दीदी वो मैं सुनता हूँ हे भगवान अतका बड़ धरती है ते में गिरा डरो रे ऐ अब काकर पीठ में तुम तेंदुल गिराहू कि मैं सोचता हूँ देखो भैया सुंदर सा तो लका हो के लड़का बोले छाड़े कहा थे बिहाव में और 4 दिन होवा थे आवा थे टूरी तहन कैसे रे बसंती आगे बहनी कहा था त कैसे करते का करबे बहनी बोले न बताए कते त तोर मारवा में नाचे है तेल हमन का करबे अब मारवा मन माने तेंदु टिप में तेंदु गिरहु तोर पीठ में गिरा थे ऊपर के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय दाई दादा हो ओकरे से तिमी हबर भी हम तुम बरजत हो आज हमार दीदी भजनहीन गईस नहीं कैसने राम भजन लगा हो और गा के सुंदर भजन कीर्तन के आयोजन करहु मुर्दाई दादा हो कौन जन तोरे सीख जही धुन का थे बोल न छोड़ ही कहा था ओकरे से तिमी बार बार निवेदन करत हो बहनी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामे 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 रामायण भैया रागी देख ले घटोत्कच आनंद ये खुशी का मनावन लागे ये दोनों महातारी जहाँ बैठे महातारी बैठे आवेगा आनंद मंगल छाए आवेगा महातारी बैठे आवेगा आनंद मंगल छाए आवेगा कैसे के खुशी वो मानवतेगा दोनों महतारी मन बैठे राम भजन कर कर के घटोत का सुंदर मरवा नाचा थे भैया और आज के दाई दीदी मन लगलो कहा तो मरवा नाचू ना तो ये आनी बानी में मत भाई के वो राम भजन करके मरवा नाच रहे हैं कावर ये जिंदगी दोबारा आने वाले नहीं दाई हो हाँ? अरे भक्ति करके मरवाला हम नाच ले थान हमला मरवा तो नाचना है भक्ति भजन करबो तब हो मरवा नाचबो आ ये हमार दीदी की ही तो इसने नहीं कहना है भाई कावर काबर है वो मन मन गुनत रही बोरे भैया जय हो जय हो जय हो ये मन मन गुनत रही बो दाई खटिया में बैठ के मन मन गुनत रही बो मन मन गुनत रहे मेरे संगी कटिया में बैठे रही तो जग रही
चुनत रबो। वाह भैया। बालकपन यही तब हाँ जी। कैसे करबो रागी कैसे भैया? दीदी हाँ। बालकपन में खेल गवाए सुता वो कर भुलाए आए जवानी चाल बरोबर माया मालम बालकपन में खेल गवाए सूता होकर आए जवानी चाल बरोबर माया मालम बालकपन में खेल गवाए सुता वो कर भुलाए आए जवानी चाल बरोबर माया मालम पटागे बालकपन में खेल गवाए सूता होकर आए जवानी चाल बरोबर माया मालम बालकपन में वाजिब में खेल के गवा डालथन समयला और आए जवानी में जाल बरोबर माया लपटा जथे। वाह भैया। और जब चौथा पन आथे तब भैया काहे? चौथा पन जब आके संगी चारों आँख के अंधरा कान के भैरा टूट गए चारों जांगा चौरापन तो जागे भैया जना होगे आँख के अंधरा कान के बहरा टूट गए चारों जांगा चौथा पन जब आहिर संगी तन्हा हो गए झांझर आँख के अंधरा कान के भैरा टूट गए चारों जांगा चौरापन तो जागे संगी टूट गए चारों जांगा आँख के अंधरा कान के बहरा वाह भाई। वो दिन कैसे करबे रे भैया वाह भाई। वो दिन कैसे करबोगा संगी खटिया में बैठ के मन मन रोमन करबो। वो दिन कैसे करबोगे कटिया में बैठे कटिया में बैठे सोचत रही बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बोले ये जीवन में भक्ति करना जरूरी है दाई दादा हो। वाह भैया। अरे कोई भी आधार से भगवान के नाम लेना है, भगवान के भजन करना है। देखो आओ घटोत्कच कैसे भगवान भजन में लीन है आओ और सुंदर विवाह शादी ला निपटावत है। निपटावा से भैया। अरे मैन के काम घलोक होगी दीदी आओ। और दूसरा दिन संध्या के समय अभिमन्यु ला कहे अभिमन्यु आओ जा रे भैया अब तो राधा बिहाव हो गए वत्सला ला जाके बता दे कि हम यहाँ पहुँच गए। अभिमन्यु घटोत्कच ला देखा थे दीदी वाह भैया। और कहे भैया मोला ये के झन जाय में शर्म आवा था मैं ये के झन नहीं जाऊं भैया मोला शर्म लागत है वहां जाए बा अच्छा 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 घटोत्कच कहे तो ला जाना पड़ी अभिमन्यु। अच्छा जी। एक कहावत है रागी हाँ। राजा खोजे दांव ला या माछी खोजे घाव। अभिमन्यु ये समय ला खोजत रहा है मैं कतका बेर वत्सला ला जाके देख के आ जाते पर का करबे बड़े भैया खड़े हैं थोड़ा आदर करना पड़ा था। पढ़ते भैया। बड़े भैया कर ऊपर डहर है कहा थे मैं नहीं जाऊं भैया लेकिन अंतर सही अभिमन्यु के जाए भाई। जाए बार उतावलो होते मैं कतका बेर जाऊं वत्सला करा आओ जब दू बेर सुनिस ना घटोत्कच के मुंह ले जा रे भाई जा क्या? अभिमन्यु हेते घटोत्कच ला प्रणाम करके वाह भैया। मोरे जावा न लागे वो अभिमन्यु संध्या के समय चलत है वाह भैया। हलधारी बलदाऊ के भवन में और घटोत्कच बैठे हैं मोरे चला न लागे ए रागी पहुंच गए
कोनो खुला नहीं है, तभी अभिमन्यु का करे दीदी। वाह भैया। अभिमन्यु वही मेर मुरला धर के खड़े हो गए। अब मैं का करूं भगवान, कौन डहर ले जाऊं? कती जाओ कई के खोजे पर लगे। मुरली मनोहर डहर ध्यान लगाए कहे कन्हैया कुछ रास्ता बता दे मोला, वाह भाई। कुछ रास्ता बता दे प्रभु, ताकि मैं यहाँ वत्सला करा जाऊं। कन्हैया डहर ध्यान लगा के कहे, दोनों आंख बंद करके ध्यान लगाए ना दीदी, तो मनोकामना सफल होते। अभिमन्यु रहे तो निकाले दीदी। अरे मारे बानी अभिमन्यु ने सज्जन, अजी मारे बानी अभिमन्यु ने सज्जन, अरे 10 बाण लगाया, अरे 10 बाण लगाया, अरे 10 बाण लगाया। और नीचे से ऊपर तक मन्नू, अजी नीचे से ऊपर तक मन्नू बाण के सिर ही बनाया। नीचे से ऊपर तक मन्नू बाण के सिर ही बनाया। नीचे से ऊपर तक मन्नू बाण के सिर ही बनाया। अभिमन्यु रहे तो तरकश ले बाण निकाल के मारे नीचे से ऊपर तक, सीढ़ी बन गए। और वही सीढ़ी के माध्यम से अभिमन्यु धीरे धीरे करके फिर सतखंडा महल के ऊपर पहुंच गए। कैसे अभिमन्यु पहुंचे हावे सतखंडा महल के ऊपर में वत्सला हेते वही याद में डूबे डूबे बैठे रहिन दीदी। अपन सखी सहेली ला नीचे डहर भेज दिस, अब एक के झनमुर ला धर के बैठे रहा। बैठे मैं का करी डरा वो, मैं का करी मन मन में गुना थे वत्सला हेते। अभिमन्यु वो दिन के बाद ला याद नहीं करत थे। वाह भैया। जिस दिन मोला भोले भगवान के मंदिर में कसम खवाए है, वाह भाई। और याद अभिमन्यु मोला भुला गए। कल होत बिहनिया लक्ष्मणा कुमार माथे में मुकुट बंधा के दुल्हा बन के यहाँ पहुंचे। वही बात ला लेके वत्सला हेते मोरे घूमने लागे वो। वत्सला गुनत गुनत बैठे रहे दीदी। ओत के बेरी अभिमन्यु पहुंच गए। अभिमन्यु जाके कहे वो ये वत्सला, वत्सला ए वत्सला। वत्सला जब मुंह ऊपर करके देखिस ना, अच्छा। अभिमन्यु खड़े हावे। अभिमन्यु ला देख के कहे, दोनों आंख में आंसू बहा गए और कहे अभिमन्यु ते वो दिन के बात ला भुलावत सुरता कर ले। अभिमन्यु भोले भगवान के मंदिर में दोनों जन कसम खाए और कसम खा के तय मोला त्यागत हस, मोला भुलावत हस। मोर आधा बियाह हो गए, होत बिहनिया बारात आने वाले हैं, तय अभी आवत हस। भैया अभिमन्यु कहे वत्सला मैं तोला बताए बर आए हम। मोरो आधा बियाह हो गए है। मैं आज नहीं काली नहीं परन दिन के यहाँ आ गए, परन दिन के यहाँ आ गए हम। मोरो तेल चढ़ गए है, मोरो मैन हो गए है। अच्छा। पर वत्सला ये बात ला विश्वास नहीं करत है। नहीं करते भैया, रात दिन आहे ते कर से ती काबर नहीं करत है। काबर है वो। अभिमन्यु कहाँ यहाँ आके तेल हल्दी चढ़ई और कौन जगह इकट्ठा ठिकाना है जे में रुक जही अभिमन्यु। दीदी ए रामा भैया रामा लखन सिया रामा भसिया रामा।
रात ह पहाय बर लगे पहाड़ बर लगे भैया। रात पहाय बर लगे तब कहे वक्सला हाँ अब मैं जावत हूँ अच्छा 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 अब मैं जावत हूँ वक्सला कन हो रात हा पहा जही और तोर पिताजी कन हो आ जही नहीं तो बोले मरत ले अपन नांगर में मोर डारी। मोर प्राण है नहीं बाची ओकर से अच्छा मोला जावन दे मोला छुट्टी दे वक्सला वाह भैया। वक्सला कहे अभिमन्यु हाँ मैं छुट्टी नहीं देऊं नहीं दे मैं तोर संग में जहूं आए बोले तो अकेली यहाँ छोड़ के जाबे ना तो सोच ले काली बर का होई तेरा। का होई तेरा भैया। दोनों हाथ जोड़ के कहे मोला संगे में ले जाओ मोला संगे में ले जाओ मोरे कैसे वक्सला मोरे कहाँ न लागे वक्सला दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करे अभिमन्यु मोला छोड़ के मत जा मोला अपन संग में ले जा मोरा हाथ जोड़त हाथे ले जाना अभिमन्यु मैं जाऊं तोर संग में मोरे कहाँ न लागे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की देखो भैया वक्सला है तैनी अभिमन्यु संजायवर जिद करत है एकर काय आगे भैया नारी के हट आगे अरे नारी हट लगा थे अभिमन्यु मैं तोर संजहूं बोला कैसे छोड़ के जाथस मैं भी देखता हूं ये तो देख ले तो अभिमन्यु ला लेना पड़ी वाह भैया। अभिमन्यु कहे फिर चल वक्सला आओ अभिमन्यु वक्सला ला लेके हाँ जी उतर गए सतखंडा महल ले दीदी और उतर के अभिमन्यु और वक्सला दोनों के दोनों सुंदर सा एक सरोवर में जावा था बेटा सरोवर में पहुंच गए और सरोवर में जाके सुंदर एक डोंगा में दोनों जन बैठे और डोंगा में बैठ के दोनों जन जलकीड़ा मनावा दोनों के दोनों जलकीड़ा मनावत रहे दीदी ओकर ऊपर वो पानी छीटत रहे वो पानी छीटत है सुंदर भजन गावत है हाँ अपन दोनों के बीच के भजन और ए डहार देखो दीदी आओ रात हा पहाय बर लगे और पहली पहली बरतिया मन है ना कुकरा बासत पहुंच जाए ए ले है ना भैया बरतिया मन पहली कुकरा बासत ले पहुंच जाए वैसने कुकरा बासत ले बरतिया मन पहुंच गए पहुँच के भैया कहाँ के बरतिया हस्तिनापुर राजा दुर्योधन के बेटा लक्ष्मणा कुमार पहुँच के बनाती और संग में ओकर मामा शकुनी घलो के आहे दुर्योधन के ये दे भैया अब बरतिया मन आगे सुंदर बरतिया मन हा एक जगह थिरावा थे और शकुनी है तेन बिहनिया के बेरा ये पेट हम मुरमुरई सही ये चा दे हाँ अभी आओ घर में झलका बात खाए हैं और पेट हपी रहा है तो डब्बा में पानी लेके शकुनी है तेन वही सरवत के डहार वाह भैया कैसे जावा था वे वो मोर सरवर डहार हो मोरा जावा लगा रे भाई मोरा तरवार डाल मोरा शकुनी ऐश्वर्य वही सरवर डहार जावत है शकुनी हेते ए डहार दोनों जन कीड़ा मनावत है एक दूसरा ऊपर पानी छीटत है वाह भैया और शकुनी
हलधारी बलदाऊ कर पहुँचे हावे वो हलधारी बलदाऊ में आके कहे राजा महाराज तुहर यदुवंशी के उसने चाले तो इससे लाभ तोर बेटी कहाँ है जानथस? कहाँ है जी? अभिमन्यु के संग में अच्छा सरोवर में जलकीड़ा मनावत है। अरे कैसे गोटिया तो जी? अब पर भाचा दुर्योधन के बाराती आए तो तोर बहिनी वैसे नहीं करिस। अब दुर्योधन के बेटा लक्ष्मणा के बाराती आए तब तोर बेटी वैसे नहीं करती। वो समय तोर बहिनी करिस अभी तोर बेटी करते तो वैसे चाले चले नहीं। कहाँ है? सरोवर में। काकर जी ने आज्ञा ही वो सरोवर में है बेटी। अच्छा हलधारी बलदाऊ हलधारी बलदाऊ अपन हल्ला पकड़ के अरे बिना मारे ओला नहीं छोड़ो रे ओला नहीं छोड़ो बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ो रे बिना मारे भाई ओला नहीं कैसे बलदाऊ जावन लालेगा बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ो आखी हलाले दिखत हावे बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ो ये सरवार डाहर चलन लागे बिना मारे भाई ओला नहीं छोड़ो कहाँ है वो दुष्ट पापी कहाँ है? हल पकड़ दे हलधारी बलदाऊ मोरा सरवार डाहर अरे दौड़ाना लागे सरवारा डाहर जी वो दौड़ाना लागे सरवारा डाहर वो दौड़ाना लागे सरवारा डाहर जी वो दौड़ाना लागे कहाँ है वो दुष्ट कहाँ है कह के दौड़ते हुए जावत है। ए डहर कृष्ण कन्हैया आके रुक्मणी ला उत्तर तुरा कहे वो ये रुक्मणी अरे उठ तो। का बरे जी रुक्मणी कहे काये स्वामी आओ आते एक बड़े फजर मुंद्रहा ले मोला काबर उठाओ। का बर उठा तो ऐसने तुहर बुदा है रुक्मणी अभी बातचीत करे समय नहीं है चल सरोवर में। अच्छा देखा था सो लइका मुल्ला कार्तिक पुण्य नहाबो कहा थी लइका मुल्ला देखा था इसके के देखावा थे रुक्मणी ला ना तो दोनों झन लइका मन हा खेलत रहे सरोवर में और हलधारी बलदाऊ जावत है। रुक्मणी कहे राम रामे 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 भैया हो रामे 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 भैया रामे 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 चल स्वामी चल जल्दी चल धनो लइका मुल्ला बचाना जल्दी जल्दी मोरा जाबो बाहर भैया करवाला दामन चले जाबो बाहर फिर रुक्मणी और मुरलीधर कन्हैया पहुंच गए सरोवर में और सरोवर में जाके वो लइका मन के डोंगा ला ना दीदी आओ। झेलार के नीचे ना थे कन्हैया नीचे घटोना में झेलार दी सुकर डोंगा ला उतार दी। अच्छा 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 और वही घटोना में डोंगा लाके अपन मंदिरों झन बैठ बैठ गए कौन कौन बैठे रहा कन्हैया रुक्मणी वो कावर बैठे रहा अरे लइका मन के बादल काटे बर नहीं जानत हस का काबर बैठे रहे कहत दोनों झन अपन मन पानी छितिक छिता होता होवत है आओ देखो देखैया मन हाथ का पारा बस्ती मंजत का देखना है तब का हमन पुण्य ना हाथन कहत दोनों जन पानी छितिक छिता होत रहा अच्छा, अच्छा। रुक्मणी ऊपर कन्हैया छितत रहा और कन्हैया ऊपर रुक्मणी छितत चिंता है मनमोहन राजा दिलमोहन राजा हरि के भजन में लगे दिलमोहन राजा कैसे जल की राजा माना मोरा लागे ओ मनमोहन राजा के भजन में लगे भाई दिलमोहन राजा के भजन में लगे भाई ए डहा दोनों जन पानी छितिक छिता हो
देखे नहीं रहे हो। नहीं देखे हो भैया। आओ आज मैं देखा तो कब मोर भाई के संग में सुंदर जलकीड़ा मनावा थावे वो भाई संग जलकीड़ा मनावा थे तब वो देखावत हता अब यही हल टोला मार पाछू होके फिर वो सकनी लगे सकनी खोरवा कतेक दूर ले बागी अपन ताकत भर भागिस और थोड़ा दूर में जाके कहे महाराज हाथे जोड़ा था मैं क्षमा करो बोला क्षमा करो भाई। मैं हाथ जोड़ा था महाराज मैं कथा बोलिए पैरे हलंग रहे कह के पर मोर आँखी का लोग अंधा है तैसे लगते अच्छा लेकिन अभी भी कहे आँखी हमारी अभिमन्यु ला देखे है तैसे लगत है हाँ भैया। वक्सला ला देखे हो तैसे लगत है पर पता नहीं ऐसे हो पागे ये देगा क्षमा करो मोला भैया क्षमा करो भाई। हाथ जोड़ के विनती सुनावत है बोला क्षमा करते महाराज माफ करते मैं क्षमा के पात्र तो नहीं आऊं पर भी मैं आपके आगे हाथ जोड़त हूँ के कहना लगे का करबे कतको गुस्सा रहे पाँव में कोनवा के गिर के तब गुस्सा शांत हो जाते बोला क्षमा करना पड़ता भैया हलधारी बलदाऊ क्षमा कर दिस शकनी आगे अपन बरतिया मन के पास हाँ ए डहर रहे तो अभिमन्यु ए वक्सला त जल्दी जा घर अच्छा 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 तय जल्दी होकर जात ले मामा के जात ले तय चढ़ जा रहा अच्छा अच्छा और मैं चूड़ी दुकान लगा के बैठ रहूं तय आ जाबे आ जावे भैया। ए डहर देखो भैया वक्सला आके छतखंडा महल में चढ़ गए हाँ और घटोत्कचा बराती आगे कही के जानिस तो माया के बाजार लगा माया के बाजार हाँ जी और माया बाजार कैसे लगे है दीदी कैसे चूड़ी के दुकान ही अलग कपड़ा के दुकान ही अलग हाँ जी चप्पल जूता के दुकान ही अलग टोपी चश्मा के दुकान ही अलग हाँ अरे मिठाई मेवा के दुकान ही अलग अलग ही अलग दुकान लगा दे है घटोत्कच माया के दुकान लगाए हैं और दुकान के सामने में अपन मामा बकला बैठा अरे हैं और सामने लिख के टांगे है कैसे कैसे जी जितना भी पुराना है यहाँ आकर छोड़ दीजिए उतार दीजिए और यहाँ से नया ले जाइए वो भी मुफ्त में मिलेगा पैसा नहीं लगेगा नहीं लगेगा यहाँ पैसा का जितना सामान है मुफ्त में मिलेगा पैसा नहीं लगेगा जितना पुराना यहाँ रख दीजिए और नया लेकर चले जाइए लिख के वहाँ टांगे बड़े जबरदस्त बैनर बनाए हैं भैया और मामा बक कर सवारी ला उही में बैठा दे भैया आओ बेचे भांजे बक हाँ जी और ए डहर घटोत्कच आके अपन वही माया के घर बना है महल में वही बैठे बैठे हैं अभिमन्यु वहाँ ले आके रागी अरे सुंदर सुंदर चूड़ी ला लेके कैसे दरवाजा में बैठे अरे वो सुंदर सुंदर चूड़ी के दुकान खोल के बैठे वही समय वक्सला हेते अपन पिताजी ला निवेदन करके कहे पिताजी आओ बोला एक बार बाजार घूमे के ऑर्डर दे दे पिताजी मैं चूड़ी पहन के आहूँ पिताजी मैं अपन सखी सहेली मन संजहूँ ओकर पिताजी मना करिस
निवेदन करके कहे पिताजी बेटी तो पर के धन होते पिताजी और छूट गए बाबुल के द्वार। अरे आज तोरे घर में हावो पिताजी काली जहूं सैजुरा। बेटी पर के धन है पिताजी और ससुराल में जाके ये हाट बाजार नहीं जा सके तो मैं यहाँ के रहत ले एक बार जाके मैं अपन इच्छा अनुसार चूड़ी पहन के आ जाता हूँ। बोला जावन दे पिताजी, बोला जावन दे पिताजी कह के वक्सला निवेदन करत है हलधारी वलदाऊ कर 14 सखी के संग में वक्सला ला भेजते भैया जा बेटी जल्दी वहाँ ले चूड़ी पहन के वापस आ जाबे। फिर वक्सला है ते चले चूड़ी पहने बर दीदी। आओ कैसे चले? कैसे भैया? नांगिन जैसे हो कर रे ना है दीदी, नांगिन जैसे हो कर तीर पहुंच गए। अभिमन्यु वक्सला ला देखी सुना तो इशारा कर दी भीतर में जाते हैं। अच्छा अब ओकर सखी सहेली बन के लिए एक भजन गावत रहे अभिमन्यु गलो। का भजन है वो? आना चूड़ी पहन लो वो बही मैं आए हम तोरे आना चूड़ी पहन लो वो बही मैं आए बजावत है चूड़ी वाले वक्सला ला देख के इशारा कर दी भीतर में जाते हैं। जाना वो रास्ता खुला है। अच्छा समझ गए इशारा ला दीदी। आओ वक्सला अपन 14 सखी सहेली कथे बहिनी हो तुमन है ही मेरे बैठे रहा रे मैं चूड़ी पहन के आवत हूँ। ए दीदी का हो गए हमन लगत है तोर बाबूजी हां एकर संग ला झन छोड़ू के है दीदी हमन तोर संग में जाबो या बहिनी हो मैं
जल्दी जाके अपन इच्छा अनुसार चूड़ी पहन के आवत हो। नहीं हम तोरे संग जाबो। एकर चूड़ी पहनैया भीतर में बैठे हैं। नहीं हम तोरे संग जाबो। चुप पे वही मेरे बैठे रहो ना। जाओ मट मट ही। वक्सला अपन 14 सखीला वही मेरे छोड़ दी सौ अकेली। जाओ भीतरी में चले गए और भीतरी में गिस न दीदी आओ घटोत्कच बैठे रहे मायावी घटोत्कच। ए ले ओकर दोनों माता मन भीतर डर रहे। राहत घटोत्कच देखिस वक्सला ला ना, गौर से देखिस कैसन है वक्सला है। हाँ रंग रूप ला हिसाब लगाते भैया। इशारा करके बैठा दी सुही में। हाँ और जैसने वक्सला पोशाक पहने रहे दीदी, ए ले 16 श्रृंगार में सजे रहे वक्सला वैसने वहाँ घटोत्कच भीतर में अपन सज गए। माया के बन गए। ओह लुगरा पहन रही तैसने लुगरा पहनलिस, आओ ब्लाउज पहनलिस वैसने ब्लाउज पहनली, जैसने चूड़ी पहने वैसने चूड़ी पहनलिस। और पाँव में पैजन पहन के छमक छमक निकल गए वक्सला। और निकल के कहे चलो बहिनी हो घर जाबो। जाबो जल्दी पिताजी बुलाए हैं। कौन सा वक्सला निकले है? माया के वक्सला निकले है। घटोत्कच वक्सला बन के निकले। वक्सला वहाँ बैठे हैं अंदर में। चलो रे बहिनी हो घर जाबो, पिताजी रास्ता देखत होंगी। भाई घटोत्कच निकल गए वक्सला बहिन बन के और अपन वही 14 सखी के संग में फिर बीचों बीच चला थे। कहे बहिनी हो हाँ भैया ये बेटी जन्म धरना घलो बड़ा दुख के बात है। हाँ दीदी सही बात है वो। अतेक दिन ले अपन घर में अपन माता पिता के गोदी में रबे। रबे भैया नान चिन्ने खेलवे खावे जवानी बन के याद ले रबे भैया। छोटे ला बड़े करे है दाई दादा मन। हाँ और जब बड़े हो गए तब पर के घर में भेजा। जावे कितने सुंदर बात करत है मायावी वत्सला बने हेते है भैया। रहे मायावी वत्सला कहे दीदी आओ आई रथिया के राजा मोर पूर्णी के चंदा नरे सुहाओ। रथिया के राजा मोर पूर्णी के चंदा नरे सुहाओ। कहे बहिनी हो तिरिया जन्म झंडे, तिरिया जन्म ऐसे छोटे पल्ले अपन दाई दादा के गोदी में रबे। दाई दादा मन बड़े करे के बाद पर के घर में भेज देते। एक अनजान व्यक्ति के संग धरा देते। कबू देखे नहीं रबे ते कर घर जाना पड़ते। ए बहिनी तिरिया जन्म आए के गाँव के बालो बनरे सुहाओ। ऐसे कहते कहते घटोत्कच वत्सला के रूप में पहुंच गए। सतखंडा महल में आके बैठ गए दीदी। वाह भैया ओकर पिताजी खुश हो गए। हल्धारी बलदाऊ कहे बेटी बड़ू जल्दी आ गए। ये ले कहे हाँ पिताजी बरतिया पहुंच गए तो मैं कावर रहे रहूं। अच्छा 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 फिर सतखंडा महल में माया के वत्सला बने घटोत्कच बैठे दीदी। अब एती के बाद तो एती रह गए। अच्छा ये डहर देखो भैया भगवान के माया। अपरंपार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो घटोत्कच जैसे कैसे माया फैलाए है। जत्रा हस्तिनापुर ले बरतिया आया है ना, वो बरतिया मन वही माया के बाजार में पहुंच गए। ये भैया और माया के बाजार में भैया घूम घूम के कैसे देखा। दीदी, ये तो बाजार चकाचक दिखा थे। माया बाजार है। एक से एक लुबानी दिखा थे। बरतिया मन कहे अरे भाई हो यहाँ लिखाए घलोक है अच्छा पुराना को आकर छोड़ दीजिए।
मिलेगा। वाह भैया। और बरतिया मन के टेस्ट न तो जानते दीदी हाँ जाना तो कैसे होते बरतिया मन के टेस्ट। ये ले देखो आज हस्तिनापुर के जतका बराती आए न दीदी हाँ माया बाजारे माया बाजार में घूमना माया बाजार में घूमत है जतका पुराना अपन महीने है ना। अरे पाँव से लेकर सिर तक जूता चप्पल घड़ी चश्मा कपड़ा लत्ता सबका पहने पुराना पुराना वो पुराना ला उतार के रख दीस और माया के नया नया कपड़ा महीने भर लगे माया के कपड़ा पहनीस और माया के कपड़ा है तो चकाचक दिखत है। वाह भैया मन ललचाए माया बाजार के कपड़ा माया बाजार के जूता चप्पल माया बाजार के घड़ी चश्मा पूरा जत्ता बरतिया आए है सब पहने से और जत्ता पुराना है वाला छोड़ दी दीदी और माया के ला पहन के ठटके के साथ पान दबाए सिगरेट पीते हुए चलेंगे भैया। निकला थे वहाँ ले। वाह भाई माया है दीदी हाँ और माया में आके भुलाए हन हम मन हम। वाजिब बात है भैया। ये दुनिया घलोक तो माया है मोर भैया। हाँ ये जिंदगी जिया थन ते माया के बाजार है। बाजार है हम मन है यहाँ खेल खेले बर आए हैं नाटक खेले बर। वाजिब बात है भैया। भगवान जैसे पात्र दे वैसे निभाए बर आए हैं लेकिन आए। नहीं निभा सकन भुला जथन यहाँ आके हम भूल गए परमात्मा ला भूल जथन हरि ला भूल जथन हाँ? सत्संग करे बर भुला जथन तो नहीं बिल्कुल नहीं भुलाना है भाई। सत्संग करना जरूरी है जरूरी है भैया। हरि के याद करना जरूरी है। आओ ये रसिता देखते हाँ बनवारी ये रसिता देखते हाँ गिरधारी प्रभु आज तोरे बिना जिंदगी है अंधियारी हो। तोरे बिना जिंदगी है रस्ता देखत हाँ बनवारी
जयकारा बोला लेते हो मोर भैया हो मोर दाई दीदी हो कौन जनी कैसा जान लगा थे एक हाँ जोर से जयकारा लगा के देखो ये साल या चद्दर स्वेटर ला फेंक दे हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की तब ले कमेंट लागत हो मोला एक कमेंट लागत गाऊ की जरा जोर से लगाओ जयकारा जरा जोर से लगाओ जयकारा हरि के नाम प्यारा प्यारा पाछू डहर के मन गए हमार भैया मन जोरदार जयकार लगा थे सिरतन कहा था जय नहीं कहा थे वो उकरे मन के कमजोर है जरा जोर से लगाओ जयकारा प्रभु के नाम प्यारा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय ए दे भाई कैसे सुंदर लगी से अभी और चावरा वाला मन के हिसाब किताब दूसरा है कैसे है हमन बैठे हैं मन चावरा चावरा बिल्कुल सत्य बात है दीदी हो हमन ठेका लेहन हाँ भैया ठेका लेहन गा काय ठेका ले है तो धान लुए के भगवान के भजन करे के मैं कहत भगवान रूपी भक्ति में गोता लगाए के ठेका लेहन भाई जे सारी दुनिया के ठेकादार है ओकर एक नाम लेवर ठेका ले है ओकर भक्ति करेवर ठेका ले है जब तक हमार जीवन जिंदगी हमारी श्वासा चली जिंदगी रही तब तक हम भक्ति करेवर नहीं भूलावन ये दे भैया गैया के चरैया मन में बुलायो पति के पतैया मन बुलायो गैया के चरैया मन बुलायो पति के पतैया मन बुलायो गैया के चरैया मन में बच के बजैया दिलहराए गैया के चरैया मन बुलायो पति के पतैया मन बुलायो ये हरि भजन गाए गलहु ना हरि भजन तू मन गाई प्रभु भजन गाई भजलु
बक्सल भगवान की। देखो भैया कथा में आओ, कथा में माया के सब कपड़ा लत्ता पहने हावे जतका बरतिया हेते। अच्छा ये डहर घटोत्कच माया के वक्सला बन के सतखंडा में बैठे, सतखंडा महल ऊपर में बैठे हैं दीदी। हलधारी बलदावी अपन मंत्री ला कहे जल्दी जाके तैयारी करो। अच्छा 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 बरतिया मल्ला पर घौनी करके बाजा गाजा के साथ हमला लाना है। जल्दी जाओ देखो बरतिया तैयारी बैठे हैं कि नहीं। अच्छा 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 मंत्री ला जब वहाँ देखे बर भेजा था वे दीदी, वाह भाई ए डहर मंत्री ला देखे बर भेजे है। अब ये डहर सतखंडा महल में घटोत्कच बैठे है ना। अच्छा अच्छा मंत्री के ये डहर जाती हुई जी और घटोत्कच कैसे हाथ ला घुमाती हो गई। वाह भैया माया माया आओ ए दीदी आओ गरगारा गरे गरा यावला लगे भाई माया जक्का माया के दुकान लगे हैं दीदी। अरे बरतिया मनहा पहिरे है कपड़ा हा कैसे का उड़ावना लगे भाई जक्का बरतिया मन पहिरे है कपड़ा लत्ता। मोरे माया हा कैसे सकलावना ये उड़ावेगा मोरा भाई माया के कपड़ा उड़ावेगा ये उड़ावेगा मोरे भाई देखो भैया घटोत्कच ऊपर महल ले हाथ ला घुमावत है जतका कपड़ा लत्ता माया के है ना सब गर 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 उड़े पर लगे माया के कपड़ा माया के दुकान पूरा बंद होके घटोत्कच के पास आवत है। आवत है भैया घटोत्कच सारी माया ला खींचत है। अच्छा अच्छा खबर जन दुकान लगे थे तो माया के दीदी माया के बाजार है आ वही माया में जाके बरतिया मनहा आनी पानी के पहले है जुन्ना जुन्ना लहर के भैया काबर माया में ठगाए है। ठगाए भैया देखो जतका बरतिया मनहा कपड़ा लत्ता जूता चप्पल चश्मा घड़ी सब पहने रिस ना ये ले ओ सबको उड़ा के घटोत्कच कराए। चले गए अब ये डहर मंत्री है देखे बर जावत है वो। अच्छा हाँ मंत्री है देखे बर जात है तैयार हावे तो नहीं है ये जे बरतिया मन पहले ओढ़ है कि नहीं दीदी। आओ मंत्री है जाके चिल्लावत है, ये भाई हो ले ले ए बरतिया भाई हो जल्दी तैयार हो जाओ पर घौनी वाला मनावा थे। दीदी हाँ घटोत्कच सबोल खींच डाले है। आओ बेचारा मन बिना वस्त्र के परे है। ये जे वस्त्रहीन हो गए कते भैया चपरासी ते हमन मन नहंझाना बे भैया हमन ए राजू बिना वस्त्र के हो गए हैं जी आगू में खड़े रहे तेन कहे नहीं भैया ये डहर मता। अच्छा 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 आए सारी बात ला बताने लगे रगी। आओ मंत्री रहे कहे ज्यादा झनकर हो गरा भगवान आया तो ज्यादा जनकर में करम मान आया तोरे ज्यादा झनकर हो गरा भगवान आया भेद दो दिन मेरे। ज्यादा जनकर में करम मान आया तोरे ये माटी के तरह माटी में जाही रे ये माटी में जाही भैया। ये माटी के तरह माटी में जाही गाय माटी में जाही
भैया हमन यहाँ आके धोखा खा गए हन। ओ भाई बिल्कुल ये भी परघौनी वाले मत भेजबे भैया। ये हो सके तो हमर लाज बचाओ भैया, कहीं से भी लाके हमर वस्त्र बनाओ, कपड़ा पहनाओ। मंत्री वहां से दौड़ते दौड़ते आके सारी बात ला महाराज ला बतावत है, ये ले राजा ला बतावत है। हलधारी बलदाउला बलदाऊ हेतन जैसे बने वैसने, जैसने ओकर घर में रहे दीदी, ऐसे तो राजा घर कपड़ा के दुकान नहीं रहा है, लेकिन नापा अनुसार थोड़े कपड़ा रहती, आओ जैसे भी है मार गट्ठा गट्ठा कपड़ा लत्ता भेज दिस। बरतिया मन जैसने हो दादा लाज ला बचाना जरूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अतकी पतला पतला रहा ते मन यहाँ बड़ बड़ पैजामा लगलो करो। पहले तो नहीं रहा वो, बिना कपड़ा का रही बेचारा राज्य में लगना मगर बाबा समझा कैसे कटारी नहीं गा है नहीं भाई। बड़े बड़े बंगाली ला पहने हाथ ला ऐसे मोड़ मोड़ दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। का करे जैसने बनना है, आओ जैसने हो पहनना है, लाज बचाना है, बचाना है। पहन के तैयारी हो गए। वाह। अब ये लहर देखो बरतिया मल्ला पर घायल राजा बाजा गाजा के साथ में ले जाते कैसे जावा था वे वो। सुंदर पर घावनी करके बरतिया मल्ला लाना थे दीदी, और सुंदर वहाँ बाजा वाले मन है अपन मोहरी निशान बजावा थे। और पहली पहली कैसे कैसे मोहरी निशान बजे जानते हो? बाजे और कैसे वो काय का है भड़ौनी वाला चले हा? बरतिया मतलब एक से एक गीत गा गा के कहे भाई। आओ नंदियातिर के पटवा भाजी पट 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 भाजी पट 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 आए हे भारतिया ए दीदी हस्तिना ले आए बरतिया सुंदर सुंदर लागत है, हस्तिना ले आए बरतिया सुंदर सुंदर लागत है। लक्ष्मण है दुल्हा राजा मुचुर लक्ष्मण है दुल्हा राजा मुचुर हाथ है। राने बादराने बसिया बसाए राने बादराने बसिया बसाए दुल्हा बाबू में जावे हसिया जाता बाबू में जावे हसिया जाता। एक से एक चलेगा पहली, अब नहीं चले भाई। वैसने सुंदर बाजा गाजा के साथ पर घौनी करके बरतिया मल्ला लाने हैं, और लान के सुंदर डेरा दे है दीदी। वाह भैया। डेरा दे के फिर दुल्हा राजा ला नेंग ना तक डेरा आओ गोरधौली लगिन है। लगिन है महाराज कहा थे जल्दी करो कहा थे वो महाराज ला जाड़ लागत है कैसे लागते मोला तो गोरधौली लगिन है, दुल्हा ला सुंदर सजा धजा के वहाँ ले गए। ये देख जन महाराज बैठे थे जमहावत खलो है महाराज। और ये डहर का करे रागी अच्छा अच्छा सतखंडा महल में दुल्हिन बैठे रहे, माया के दुल्हिन भैया अच्छा अच्छा अच्छा। घटोत्कच बने रहे ओक्सला, आओ और वार माँ 16 श्रृंगार करे है झम्मा उतर के। आगे डहर मड़वा में सुंदर महाराज आके बैठे हैं, आओ दोनों झल्ला बैठा रहे हैं, सुंदर साखोचार पढ़त है। साखोचार पढ़े के बाद में भावर किंजरत है, वाह सुंदर भैया। भावर हुआ थे। तो भावर आगे में दुल्हा राजा चले, पीछे में दुल्हन चले। चलते तो आगू आगू दुल्हा राजा चला थे और पाछो में वो दुल्ही। अरे एक बार घूमे नहीं दीदी, बल्कि बड़े बड़े पन्नक लबड़ा के मारे ए डहर लमाड़े ए डहर लमाड़े फिर ये लक्ष्मण एक बार सही, 2 बार सही, और तीसरा बार में कहे मैं ऐसे शादी नहीं करो दादा, शादी करके अपन ये जीवन के बर्बादी नहीं करो। नहीं
मैं जानता हूँ ये हुदरे कोच के वाला शादी है कि कहते जीवन भर में शादी मैं नहीं जानते हूँ इसने भावर की रुक गए लक्ष्मण रुक गए और नाय की ही तान घटोत्कच अपन असली रूप में आ गए असली रूप में आ गए बोले गर गारे गरे गरे हो दाऊ भैया हाँ कैसे होवा थे तुम्हार घर की जावत कहाँ हंस का बड़ा गुस्सा गुस्सा लगे था तुम्हार घर भी हाँ मारे और इसने काबर गुस्सा करत हो जी दाऊ भैया कहे कन्हैया हट गए रास्ता से नहीं तो हो सके नांगर कन्हैया कहे दाऊ भैया रुक जाओ जाने वाले रुक जाओ मैं तो ही तेरे मंजिल का कहा दाऊ भैया एकरे से ती मैं कहे हाँ बारंबार कहे हाँ भैया न तो वत्सला में गलती है न तो अभिमन्यु में गलती है गलती तो ये सियान मन के होते भैया गलती स्वयं के ऊपर है मैं बारंबार कहे हाँ भैया हमार वत्सला बेटी जही तो अभिमन्यु के लिए समधी बनी तो अर्जुन और दमान बनी तो अभिमन्यु है लेकिन ते नहीं माने भैया बिना विचारे जो करे वो पाछे पछता अरे काम में बिगाड़े या पैसो जग में हो भैया बिना विचारे कोई भी काम करते ना तो कर यही फल मिलते वाजिब बात जी मैं तो कत्का समझा भैया लेकिन एक बार भी मोर बात लते गौर लगा के नहीं सुने ते तो ऐसी जिद में आदेश की मैं बना चुके हूँ मैं नहीं जानो भैया मैं बोल पा रहा हूँ मोर से गलती हो गई मैं जावा हलधारी बलदाऊ कहे कन्हैया देख रे भाई जैसने हो गए तैसने हो गए हारे दाऊ का करे बेचारा अब ये पार का करना है कन्हैया तय मोर लाज ला बचा दे मोर लाज ला बचा ले भाई ते जैसने कभी मेहमाने बर तैयार है कन्हैया कैसनो करके वाला मना के ले आन वाह भैया कन्हैया हंस के कहे दाऊ भैया हाँ कुछ नहीं बिगड़े हैं ये दे भाई घर में मड़वा गड़े थे हमार घर में मड़वा गड़े है दाऊ भैया और हमार बेटी दमान भी बैठे हैं चल भैया वो मतलब मना के ले आ थस दोनों जन जाबो मना के लानबो और लान के फिर यहाँ सुंदर जाके देखो भाइयों हलधारी बलदाऊ और कृष्ण कन्हैया फिर जाके लाए हैं भैया वत्सला और अभिमन्यु और सुभद्रा तीनों के तीनों ललेवा के नाने मना के लाने हैं और सुंदर फिर यहाँ विवाह रचा है मड़वा तो गड़े रहीस तेल हल्दी चढ़ गए है मैन हो गए है और आके सुंदर दोनों के गांठ बांध के पहली का होते लगिन लागते
सुंदर दोनों जन के लगिन लागत है भैया। वाह भाई ए दीदी ओए सिर में पगड़ी औ कलगी लगाई है, सिर दे के माया लगठिया के फिर दोनों जन भावर पिंजरत है। वाह भैया और भावर में सुंदर आए हवे वो कर सखी सहेली मन कैसे भजन गावत हावे। ये के भावर ये के जुग के दो भावर तीन भावर चारे भावर पांचे भावर गा छह भावर में छबिला देवरा साते भावर सतलोक के जहाँ बैठे हैं संत समान रानी राजल आशीर्वाद देवता वे जुग जुग जियो झूला खावन भावर दिया सात भावर के फेरा लगा डरिस दीदी हाँ भैया और सुंदर ये टिकावन के कार्य चालू होने वाला है। हाँ भैया टिकावन में बैठे हैं रानी राजा वत्सला और अभिमन्यु हाँ। और देखो ओकर माता पिता मन सुंदर या के पांव पखारा थावे। वाह भैया दाई दीदी मन कहे वत्सला आओ पैया पखरत भैया डोलेगा आगा मोरे भैया डोला दे डोला दे पखरत भैया डोले वो आओ मोरे दाई डोला दे सुंदर टिकावन के कार्य होते। हाँ भैया टिकावन के कार्य भी होते दीदी। वाह भैया यही धर्म ले धर्म है फिर धर्म नहीं पावे। आओ दाई दीदी मन गावत है सुंदर टिकावन के कार्य होत हवे दीदी। अच्छा भैया टिकावन में माता पिता मन अरे जैसे अपन से बने अन्न धन सोना चांदी वस्त्र दान गौ लक्ष्मी के दान रथ के दान जो अपन से बने सब करत हावे भैया। वाह भैया ओकर माता पिता मन हा ओकर ग्रामवासी मन हा ओकर बड़े माता बड़े पिता ओकर चाची चाचा सब वहाँ टिकावन टिका थे। के बर लगे भैया इही धर्म ले धर्म है वो
हुआ थे दीदी। आओ। और टिकावन के कार्य होए के बाद में हाँ भैया फिर बेटे के विदाई करना तो जरूरी है। जरूरी है। बरतिया आए हैं, कार्य हो गए, पूरा संपन्न हो गए। फिर ओकर बाद भोजन पान करे के बाद विदाई मांगे के शुरू कर देते। फिर विदाई चालू हो गए। देखो 16 सिंगार कैसे वक्सला है। हाँ भैया माता पिता के एक बेटी वक्सला आओ। कहे बेटी हाँ जा वक्सला, हाँ भैया अभी अपन ससुराल जा बेटी। हाँ 16 सिंगार सजे वक्सला हाँ भैया। माता पिता के जाके गले लगावा थे दीदी। हाँ ओकर माता जी कहे बेटी वो पोटार के। हाँ भैया दोनों आंख में आंसू दाई दादा के बहावत है। कहे बेटी हर माता पिता के बेटी कन्हो घर ले बाहर जावत है। हाँ जी विदाई करत है। वो समय में दोनों आंख में आंसू बहाते कावर बेटी ला छोटे ला बड़े करे रथे भैया। कर ले सिंगार बेटी जाके ससुराल वो अंगना में खड़े हैं बना झंडो बोरी अंगना में खड़े बना झंडो बोरी अंगना में खड़े बना जाबे ससुराल वो अंगना में खड़े बना जंडो बोरिया अंगना में खड़े बना
देखो माता पिता वत्सला के विदा करते हाँ भैया और वत्सला के विदा करके अभिमन्यु के साथ में मुरलीधर कन्हैया हाँ भैया दोनों माता ला और अभिमन्यु और वत्सला ला अपन रथ में बैठा के हाँ जी फिर छोड़े बर द्वारिकापुरी ले छोड़े बर भगवान मुरलीधर कन्हैया स्वयं हस्तिनापुर में जावत है। हाँ भाई हस्तिनापुर में रथ में लेके हाँ बेटी दमाद ला लेके पहुंचे थे। हाँ जी आओ ये तरफ देखो भैया हस्तिनापुर में हाँ द्रौपदी मैया है देन हाँ सुंदर थाली में आरती सजा के हाँ जी मोर बेटा बहु मनियावत है। ऐसे द्रौपदी मैया हाँ आरती सजावत है। कृष्ण कन्हैया आवत है कह के आरती सजा के रखे और मोर भैया हो आपो मन आरती सजा दो और कथा यही बेरले विराम होए बर जही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जगदम्बे ला प्रणामी भोले बाबा ला प्रणाम जय जगदम्बे ला प्रणामी भोले बाबा ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम जय जगदम्बे ला तेरा वाली ला प्रणाम जय जगदम्बे ला प्रणाम बोलिए भोलेनाथ भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की आ जाओ भैया। आज के ये बेटी के विदाई में द्रव्य दान करे है वत्सला के विवाह में भगवान उकर घर में अन्न धन लक्ष्मी शक्ति और भक्ति प्राप्ति करे उकर हर मनोकामना ला सिद्ध करे। हेलो हाँ पप्पू यादव की तरफ से ये वत्सला और अभिमन्यु की मने माने पूजा कर प्रेम की पूजा प्रेम की पूजा
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवा प्रकमकलो ॐ यानि यानि जपानि ज्ञाता ज्ञातितानि न सन्ति प्रदीक्षणायां पदे पदे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की आनंद की ग्राम की देवी देवताओं की जय। स्थान की देवी देवताओं की जय। भजन करवाने वालों की जय। भजन सुनने वालों की जय। भजन में भोजन देने वालों की जय। भजन में दान करने वालों की जय। भजन में जयकारा लगाने वालों की जय। भजन में ताली बजाने वालों की जय। भजन में माइक बजाने वालों की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।